चल, सो व्हाई आर यू वांटिंग टू बिकम ए सिविल सर्वेंट डिस्पाइट बीइंग ग्रेजुएटेड इन या कॉमर्स या आपका इंजीनियरिंग, ठीक है? तो बहुत लोग कैसे फंस जा रहे हैं इसमें, ऐसे फंस जा रहे हैं कि वो लोग बोलते हैं कि मेरा तो बचपन से ही एम था, ठीक है, सिविल सर्वेंट बनने का, लेकिन मेरा माँ पिताजी ने हमको इंजीनियरिंग पढ़ा दी। डोंट गिव दिस स्टेटमेंट, ठीक है? माँ पिताजी ने हमको जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ा दिया, हम तो इतना इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में ना। तो ये चीज साउंड नेगेटिव, राइट? नेगेटिव साउंड होता है, क्योंकि आप माँ पिताजी को, आपका जो सिचुएशन है उसका रेस्पॉन्सिबल आप किसको बना रहे हैं? माँ पिताजी, ठीक है? तो खुद का ऊपर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है हमेशा ना। अब बोलना है कि हम, आपका चॉइस का एक चॉइस पता नहीं था हमको कि किसमें क्या होता है, ठीक है? एंड इंजीनियरिंग उस समय में मतलब सब इंजीनियरिंग कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन माँ पिताजी को कभी नहीं फंसाना, एक नंबर। और ये हो भी गया, उसका बाद इंजीनियरिंग को खराब नहीं बोलना है फिर ना, बिकॉज यही भी तो बहुत अच्छा जॉब है। तो आप बोलते हैं कि हम डाइवर्सिटी चाहिए, ठीक है, इससे यू टेल मी कि हम तो डाइवर्सिटी चाहिए, हमको ये है वो है, हम तो सब फील्ड में करेगा, इंजीनियरिंग इस पर्टिकुलर डोमेन, एक डोमेन में काम करता है, पीएचई वाला पीएचई में काम करते रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक होता है। तो हम तो डाइवर्स फील्ड में काम करें, प्लेटफॉर्म में काम करेगा, हाँ, हेल्थ में एजुकेशन में काम करेगा। तो हम पूछता है, तो माई सिंपल क्वेश्चन इज व्हाट इफ यू बिकम एन एएसओ ठीक है ना, व्हाट इफ यू बिकम एडीआई? डाइवर्सिटी नहीं मिलेगा आपको, है कि नहीं? दैट इज द थिंग। तो ऐसे होकर आप लोग फंस जाते हैं ना। तो ये थोड़ा नाप तोल के जब भी व्हेन यू आर सेइंग आंसर्स, यू हैव टू बी केयरफुल। तो एसओ में तो नहीं मिलेगा, एंड देन आप एएसओ बनेगा ना, ना यही बनेगा, तब बोले थे, फिर बोलते हैं कि नहीं हम तो एएसओ ही बनेगा, ठीक है? लेकिन एई इज बेटर देन एएसओ, यू आल्सो नो, ऑन द लेवल वाइज ना। तो ये चीज को ध्यान दे, ये जगह में भी नहीं फंसना है, ये एक फंसने का जगह है। इंटरव्यू में ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं जानने से भी इट्स फाइन, क्योंकि बेसिक बेसिक लेकिन जानना है। तो ये होगा। उसका बाद बहुत लोग डीएलआर ऐसे भरा है ठीक है, वन, ये क्या बोलते हैं, सीओ, टू डीएलआर ऐसे, ठीक है तो ये एक चीज, तो यू हैव टू बी, यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई व्हाई डीएलआर ऐसे। Yes, I'm recording it right now, but I don't know. So you should be able to justify why DLR is so. ठीक है? आप, कल जब हम पूछा है, दो तीन लोग हैं जिसका डीएलआर ऐसा ऊपर है, थर्ड में ऐसा में, जब पूछता है क्यों डीएलआर ऐसा किया, तो दोस्त लोग ने को हम पूछताछ किया था, तो डीएलआर ऐसा भरा है, भरना है बोल के बोला है, ठीक है? तो उसमें क्या है, तो उसमें हम पूछेगा कि दोस्त लोग ने क्या बोला आप बोलेगा कुछ बोला था, तो I'll ask कि क्या कुछ ऐसा बोला क्या जो नहीं बता सक रहे हैं? तो फंस जाता है उसमें भी ना। उसका बाद बाद में बोलेगा कि हमको मालूम नहीं था, इग्नोरेंट था हम, ठीक है, इसलिए हम भर दिया, हमको पे स्केल पे मैट्रिक्स का बारे कुछ मालूम नहीं है, तो व्हाट आई डिड, आई फिल डीलर ऐसा, यू टेल लाइक दैट, आप लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है? तो क्या होता है उसमें, इम्प्लीकेशन क्या होता है? देन अगेन माई क्वेश्चन इज, इफ यू आर सो इग्नोरेंट, ठीक है, आर यू फिट फॉर बीइंग ए सिविल सर्वेंट? बिकॉज a person who cannot fill his or her own form, who cannot do research before filling the form, right? Civil servant is supposed to be inquisitive, but you are not inquisitive enough. You are not serious enough for the job. हाँ, तो ये क्वेश्चन फिर आपको बैकफायर हो जाएगा, ठीक है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ यू हैव फील्ड, आपका जैसे कि डीएलआरएस हो इन थर्ड, किसी किसी ने जैसे कि डीडीएमओ को भी आगे डाला, ठीक है? बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग्स, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे लेवल 7 और लेवल 10 में डिफरेंस होता है, तो जॉब का, जॉब सैलरी में भी डिफरेंसेस है, बाद में पछताता भी है बहुत लोग। तो इसलिए वो क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है, इफ दे हैव द डेप्थ ना, पूछेगा। तो पूछ के क्या करेगा, आप उसमें नहीं फंसना है, लेकिन इफ यू हैव चूजन डीएलआरएस ना, या आप क्या बोलते हैं, ये चूज करके रख दिया डीडीएमओ, देन फाइंड अ वेरी गुड रीजन एंड देन स्टिक टू दैट रीजन, ठीक है? हाँ, हम इसीलिए था बोला ना। यू डोंट चेंज योर माइंड, खुद को चेंज नहीं करना, कि आपने डीएसपी 13 नंबर में डाला, आपने ये एपीसीएस
आगे ढाला है, तो आप चेंज नहीं करना कि हाँ आप डीएसपी के लिए फिट नहीं है, यू शुड नॉट से, क्योंकि आपको डीएसपी मिल भी तो सकता है अचानक इफ यू आर रनिंग। ठीक है, एंड देन आपने सीओ से ऊपर भी किसी किसी ने सीडीपीओ को रखा है, किसी किसी ने, ठीक है, एपीसीएस से ऊपर सीडीपीओ रखा है ना। तो उसने बोला है कि नहीं हमको तो वीमेन और उसमें काम करना है, ठीक है। लेकिन देन यू शुड नो कि जो सीईओ होता है, बाद में डायरेक्टर तो सीईओ बनेगा ना आके आप लोग का। आप सीईओ बन के भी तो, सीईओ का क्या, हु इज ए सर्कल ऑफिसर पूछने से कोई नहीं बोल सका ना, वी विल डू इट, हम थोड़ी देर में इसको करेगा। हु इज ए सर्कल ऑफिसर नहीं बोल सकता। सर्कल ऑफिसर का एपीसीएस का क्या खूबी है, ठीक है। देखो आई एम ए टीचर, तो हमको जेन्युइनली बताना है ना, क्या खूबी है। खूबी ये है कि ही कैन बिकम एन असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, ठीक है। इंडस्ट्री में जाएगा तो ही विल बिकम एन असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज। इफ यू गो टू एयरपोर्ट ही विल बिकम असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट ना। ही कैन कम टू द लैंड डिपार्टमेंट एज असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द जॉब ऑफ सर्कल ऑफिसर ना। ये दैट डाइवर्सिटी, उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए आप सीडीपीओ भरा है, सीईओ नीचे है, देन यू शुड बेटर बी हैविंग ए वेरी गुड रीजन। बिकॉज आप अगर चाहे तो जाके चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिस में एज ए सीईओ होते हुए, एपीसीएस होते हुए भी पोस्टिंग ले सकता है। इलेक्शन ऑफिस में एज ए डेप्यूटी इलेक्शन ऑफिसर यू कैन गेट पोस्टेड, ठीक है। हेल्थ में यू कैन गेट पोस्टेड। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ग्राउंड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इसीलिए आप लोग ग्राउंड नॉलेज का जब क्वेश्चन होने से सब फंसा ही है, ठीक है। एक भी ऐसा नहीं जो नहीं फंसा है ना, मतलब एटलीस्ट मेरा क्वेश्चंस में सर कोई फंस गया था। तो दिस आर द थिंग्स नो। एंड देन उसका बाद रिव्यू में जब बनाता है, पहले भी हम बोले बड़ा बड़ा चीज ज्यादा मत लिखो, एंड इफ यू हैव एट ऑल रिटन देन यू नो ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो जैसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, एकदम किसी किसी ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह, रिसर्च पेपर वगैरह, आपने सपोज किसी ने पीएचडी का बात लिखा था, है ना। हाँ, तो पीएचडी वाला, ठीक है, पीएचडी वाला क्या है कि यू यू शुड नॉट राइट ऑल द इवेंट्स दैट यू हैव अटेंडेड, ठीक है। तो कल इसी में फंस गया था पीएचडी वाला ना। वो कोर्स वर्क हम भी कंप्लीट किया पीएचडी का भी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ हम किया हुआ है। तो इफ यू हैव डन पीएचडी, इफ यू से दैट आई हैव अ रिसर्च कोर्स वर्क, तो ये यू शुड बी एबल टू टेल मी व्हाट इज ट्रायंगुलेशन ना। तो बेसिक होता है, ठीक है। इसका बाद आपने वन डे सेमिनार इधर अटेंड किया, वन डे वो सब अटेंड किया, ठीक है, ये वो ठीक है, एकदम ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर पे कुछ भी, इट इज फाइन। बट यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई वट एवर यूर रिटन। आप 4 पेज का अगर आप रेज्यूमे बनाता है, 4 पेज का रेज्यूमे को आपको प्रॉपरली जानना पड़ेगा। एमपीएल का डिसर्टेशन को आप अगर लिखा हुआ है तो आपको पता होना पड़ेगा, पीएचडी का डिसर्टेशन का अगर लिखा हुआ है आपको पता होना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यू कैन मेंशन नेट क्वालिफिकेशन, तो मेंशन कर सकते। और देखो पीएचडी कर रहा है तो नौकरी करने लोग नहीं बताएगा उन्हें, बट मार्क्स होता है ये सब में, ठीक है। मार्क्स होता है ये सब में भी, मार्क्स है ना आपका, और अपियरेंस में भी मार्क्स होता है, ठीक है? कि आप देखने में कैसा है ना, ऑफिसर लाइक है ना नहीं, किसी के देखने में ही ऑफिसर जैसे लगता है, तो उसमें भी मार्क्स है, ठीक है। तो आप सब कुछ को जो भी जिंदगी में किया है सबको नहीं लिखना है। किसी ने कल एक हम लोग का आया था तवांग से, तो उसने लिखा है कि कोर्स वर्क, ठीक है, कोर्स वर्क ऑन एआई ना, कोर्स वर्क ऑन एआई, ऐसे ऐसे करके पूरा 5 6 तो एकदम वर्क एक्सपीरियंस। तो उसमें क्या हो जाता है फिर, हमको एआई के बारे में उसको जानना पड़ेगा कोर्स वर्क होने से, ठीक है। सिर्फ चैट जीपीटी सीख के आप एआई सीखा है बोलने नहीं होगा। एआई का थ्योरी व्हाट इज एआई उसको बता सकना पड़ेगा। व्हाट इज एआई आप बता सकना पड़ेगा, हाउ इट विल हेल्प इन अरुणाचल, आपको बता सकना पड़ेगा स्पेसिफिकली इफ यू आर सेइंग योर इंटरेस्ट इज हेल्प, दिस आर द थिंग्स, ठीक है। तो ऐसा बेसिक बेसिक थिंग्स है। एंड देन आंख वगैरह का कांटेक्ट अच्छे से रखो, सबको देखने, एक दो तीन चार आदमी बैठे तो बात करते समय सबको देखने, वेरी इंपॉर्टेंट। गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं होना है ना, और ज्यादा नहीं हंसना है, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज, इफ यू आर नॉट नोइंग समथिंग, तो टेल मी, टेल टेल द बोर्ड की
सर मे टेक ए मोमेंट, बहुत लोग बहुत सुंदर से बहुत लोग प्रेजेंट किए, स्पेशली लेडीज लोग। मे टेक ए मोमेंट बोल के नीचे देख के अच्छा से, ठीक है। उसका बाद अपना स्टेट का बुराई नहीं करेगा ज्यादा ना। बुराई इन द सेंस, इफ आई आस्क यू कि आपने बाहर जाके क्यों पढ़ा, ठीक है, अरुणाचल में क्यों नहीं पढ़ा, देन यू विल नॉट से कि एजुकेशन सिस्टम इज इन अरुणाचल इज नॉट गुड, ठीक है। तो ये चीज नहीं बोली, एजुकेशन सिस्टम खराब है नहीं बोलेगा। देन आई विल आस्क यू ऑन व्हाट पैरामीटर कि खराब है, व्हाट इज द डेटा, व्हाट इज द सोर्स, दैट इज द थिंग। एंड रिगार्डिंग वीमेन, लड़की लोग जितना भी है यहाँ में, उन लोग को अगर हम पूछते आर यू एन एम्पावर्ड वीमेन, ठीक है, डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज एम्पावर्ड, बिकॉज यू कैन नॉट से कि आई एम नॉट एम्पावर्ड, यू विल से हाँ यस, तो व्हाई, यू शुड हैव द आंसर ना। यूएन का जो डेफिनेशन है, हम लोग शायद ऐसे में भी बहुत बार पढ़ा है, वो डेफिनेशन को देख लो, ठीक है। फ्रीडम टू चूज वाला, फ्रीडम फ्रॉम विद इन वाला ना, फ्रीडम टू मेक डिसीजंस, वो सबको देख लो, ठीक है। एंड देन वुमेन एम्पावरमेंट का डेफिनेशन देख लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यू कैन नॉट से कि आई एम 80% एम्पावर्ड, ठीक है, ऐसा भी आंसर दिया है, देता है आई एम 80% एम्पावर्ड ना। और अपना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी तो कभी होना ही नहीं। बहुत लड़का लोग का प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, थोड़ा प्रेशर दे देगा ना, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है लोग। लेकिन ये नहीं होना, हम लोग का जेंट्स पार्टी लोग जो भी लड़का लोग है, तो डोंट टेक बैक योर वर्ड्स, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सही है। उसका बाद आप, मैंने सपोज रिसर्च किया ट्रेडिशनल, किसी किसी का रिसर्च एक तो था वेरी गुड, आपका रेज्यूमे, ठीक है, बहुत बड़ा रेज्यूमे, बढ़िया रेज्यूमे था। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ कुछ ट्राइब था, नॉट नेम द ट्राइब, आप पता नहीं ट्राइब था, इट्स फाइन। तो उन्होंने बोला कि हमको, हम लोग बोला बताओ क्या ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी एंड चेंज, ठीक है, जितना भी ट्राइब्स है ना, आप लोग अपना अपना ट्राइब्स का कंटिन्यूटी एंड चेंज को जानो, ठीक है। कि कंटिन्यूटी एंड चेंज मतलब क्या होता है, कि क्या चीज अभी भी आप लोग का ट्राइब में प्रैक्टिस हो रहा है, एंड देन व्हाट इज चेंजिंग, यू हैव टू नो दैट ना, व्हाट इज कंटिन्यूइंग एंड व्हाट इज चेंजिंग, है कि नहीं, कुछ कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे आप पता नहीं ट्राइब का, जैसे बोला फिश कम राइस एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अगर हम पूछे इज इट ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, तो यस, इट्स ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। लेकिन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस वो चीज होता है जो हम लोग पहले प्रैक्टिस नहीं हो रहा था, जो आप पता नहीं ट्राइब में ही प्रैक्टिस हो रहा था, वो चीज ट्रेडिशनल होगा, या गालो का भी, ठीक है। वेरस जो फिश कम ये राइस वाला एग्रीकल्चर, इट वाज आई थिंक इट वाज इन 1965 व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। दैट इज नॉट समथिंग ट्रेडिशनल, उसको भी जानना है ना। तो ट्रेडिशनल वाला जैसे कि काला नमक बनाना या नमक बनाना, ऐसे कुछ कुछ टेक्निक है, पत्ता से बनाना, दोस अदर थिंग्स, ठीक है। तो क्या चीज कंटिन्यू हो रहा है, क्या चीज चेंज हो रहा है ना। तो अभी थोड़ा सा किसी कुछ क्वेश्चन सीखा किसी का, लेट मी आंसर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। यू विल बी, व्हाट इज योर जॉब, यू विल बी, क्या जॉब है आपका, बता के देखो, लेट मी सी, यू विल बी एबल टू टेल, ठीक है। और जिसका जॉब है ऑलरेडी, जैसे कि कोई कोई जॉब वाला है ना, अच्छा जॉब नहीं, जैसे एसआई हो गया, ये सब, आप लोग अपना जॉब को तो अच्छे से प्रिपेयर कर, बिकॉज अदर देन द करंट अफेयर्स वगैरह आपको जैसे ऐसे ही पूछता है, क्योंकि हम भी जॉब में होके किया था, तो लेकिन जॉब का बारे में बहुत सारा कुछ पूछेंगे ना। कोई कोई एसआरएलएम से आया है, आई आस्क देम व्हाट इज लाइवलीहुड, ठीक है, तो डेफिनेशन नहीं दे पाए ना। और राइट्स का डेफिनेशन जैसे भी याद करें, राइट्स, RIGHT, ठीक है, राइट्स क्या है, आर दोस क्लेम्स विच आर, क्या है, राइट्स आर दोस क्लेम्स विच आर अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी एंड देन सैंक्शनड बाय द लॉस, ठीक है, राइट्स। तो आप लोग वीमेन राइट बोलते हैं, तो हम बंद हो जाए, राइट क्या है बोलने से, आई डोंट नो, ठीक है, ऐसा नहीं होना ना। तो चल अभी हम लोग थोड़ा सा देखता है ना। Excuse me, sir. यस यस, So I wanted to ask about the hand gestures. Can we make hand gestures? हाँ यू कैन मेक हैंड जेस्चर बट नॉट मच, ठीक है। डोंट, सपोज यू आर सिटिंग लाइक दिस ना, Yes, sir. लाइक दिस, ओके, ऐसा भी ज्यादा नहीं करना, ऐसा बैठा हुआ है आप, थाई में हाथ रख के ना, यू कैन Mm. डेफिनेटली मेक
फ्यू जेस्चर्स, बिकॉज अगर टीचर है तो टीचर लोग का यूजुअली आदत भी होता है किसी किसी को, यू कैन मेक हैंड जेस्चर, बट यू हैव टू कम टू द पोजीशन, come to the same position again as soon as possible. No? So is it all right to keep our hands crossed? Because I intend to keep my hands crossed. It does not look good Okay, from the other side. all right, sir. That is what I would say. No, because when you cross your hand, you Mhm. tend to rub your hands also, right? Yes, sir. It doesn't look good. Okay, sir. Okay. हम्म। तो अभी देखते हैं कुछ कुछ केस स्टडीज वगैरह जो हम लोग दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि इफ यू आर टोल्ड व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट ना, एक सेकेंड ना। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वहां में यूजुअली, ठीक है, व्हाई सिविल सर्वेंट ना, हु इज ए सिविल सर्वेंट, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो व्हाई सिविल सर्वेंट बोलने से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टू सर्व द सोसाइटी, ठीक है। बचपन से ड्रीम था, ये था वो था, नो नीड टू टेल दोस थिंग्स, ठीक है। टू सर्व द सोसाइटी एंड देन चेंज इन द ग्रास रूट लेवल, दैट इज ऑल वी वांट टू हियर ना। एंड देन उसका बाद अगर कुछ बोलता है तो यू कैन टेल कि इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का बात कर सकते हैं ना। जैसे कि इन सेक्टर्स लाइक यू हैव टू देन अगेन मेंशन एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस में ना। तो ये चीज, ठीक है। एंड देन यू कैन टेल फ्यू एग्जांपल्स, इफ यू हैव एग्जांपल्स, इफ योर फादर इज ए सिविल सर्वेंट, कोई कोई ऐसा वाला भी आया है तो देन you should definitely take an example of your father, and then you should have an anecdote also ready ना। you should have a real life, आपका एक anecdote होनी चाहिए, ठीक है ना। and then you should tell them that you should be, you should want to be the part of policy implementation, देखो, and problem solving। ये सब कुछ तो याद नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ तो याद रहेंगे, ठीक है। तो देखो पॉलिसी मेकिंग भी होता है, लेकिन जो है आप सर्कल ऑफिसर का हिसाब से यू विल नॉट बी इन्वॉल्व टू मच इन पॉलिसी मेकिंग ना, यू विल बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एंड देन हु इज अ सर्कल ऑफिसर, आई हैव आस्क्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है, हु इज अ सर्कल ऑफिसर, हु इज अ सर्कल ऑफिसर, कंचन। हम्म, कंचन, हु इज अ सर्कल ऑफिसर। दांत बेदर। Sir, circle officer is somebody who looks after the entire administrative structure within his own circle. ओके, He is the administrative machinery. He undertakes the overlooking of the entire departments within the circle, sir. He is the connection between the district administration and the circle administration. वेरी गुड वेरी गुड। चलो, सर्कल ऑफिसर बेसिकली इज द फेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इन द रूरल एरियाज, इन द सर्कल्स ना, एरियाज, ठीक है। उसके बाद यू कैन टेल द अदर थिंग्स, इज द फेस, फेस ना। तो ये चीज, तो ये सब चीज को बोलना। एंड देन यू कैन ऑब्वियसली इफ यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑल्सो, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन नॉट इन सेंस ऑफ इकोनॉमिक, आप लोग बोलते हैं कि इसमें जॉब सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी इज अ रॉन्ग टर्म, ठीक है। बहुत लोग बोला है ये चीज, इसमें जॉब सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब जॉब सेटिस्फेक्शन इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। यू शुड से जॉब सेटिस्फेक्शन बाय इम्पैक्टिंग लाइव्स ऑफ द पीपल पॉजिटिवली ना। आप किसी भी पोजीशन में रहो, यू विल बी impacting life of the people, and then if they tell you, if what if you become an ASO for example, ठीक है। तो ASO होने से ऐसा नहीं कि यू विल बी इन सेम डिपार्टमेंट, कभी आप होम डिपार्टमेंट में भी रह सकता है, किसी ने हमको नहीं बताया ना ये, कभी होम में रहेगा, कभी GA में रहेगा, ठीक है, कभी टूरिज्म में भी रह सकता है, सेक्रेटरीट में भी। ASO ऐसा नहीं कि एक आप एक बैंक में घुस गए तो उसका है, ASO इज ऑल्सो डाइवर्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जगह में आपको
पोस्टिंग मिलेगा ना। तो इसमें भी तो पॉलिसी लेवल में आपको काम करने का मौका मिल रहा है तो नीचे में, इससे खराब जॉब नहीं है, ठीक है। दैट इज वन। तो हु इज अ सर्कल ऑफिसर बोलने से फेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज, ठीक है। तो आप सर्कल ऑफिसर जैसे है गवर्नमेंट को भी वैसे ही देखा जाएगा। तो ये चीज है। एंड देन ऐसे भी पूछ लेते हैं हु इज द सिविल सर्वेंट, ठीक है। व्हाट इज पब्लिक सर्विस, एंड देन गुड क्वालिटीज ना, बी सर्कल ऑफिसर फेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द रूरल एरियाज, ठीक है। एंड एज that weather said, bridge between the government and the people, ठीक है। गवर्नमेंट एंड देन he upholds लॉ एंड ऑर्डर ऑल्सो। अभी हम देखते हैं डिप्लो का भी क्या रोल होता है, हम लोग देख लेंगे ना। तो ये चीज। एंड देन सिविल सर्वेंट क्या होता है, हमेशा सिविल सर्वेंट का जब डेफिनेशन देगा, इफ यू आर आस्क्ड कि हु इज अ सिविल सर्वेंट, तो यू विल से कि सिविल सर्वेंट आर ऑफिशियल वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज, राइट, फॉर पब्लिक सर्विसेज ना। आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड डिलीवर पब्लिक सर्विसेज, हम लोग का जो सिविल सर्विस का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, राइट। एंड देन क्या करते हैं हम लोग, वी अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन वी एंश्योर लॉ एंड ऑर्डर ना, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज लॉ, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर, यू शुड नॉट गेट कॉन्फ्यूज। आप लॉ का डेफिनेशन देना है, बोलना है ऑर्डर का, ठीक है। उसका बाद आपका जैसे कि और एक चीज आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, द वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, न्यूट्रलिटी। सिविल सर्वेंट कैसा काम करता है, न्यूट्रलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कमिटमेंट टू पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। तो उसको जानना जरूरी है। उसका 5 वैल्यूज, व्हाट 5 वैल्यूज क्वालिटीज यू हैव, ऐसा पूछते हैं ना। तो आप क्या बोलना है, कुछ भी बोल सकता है आप, ठीक है। आई एम जस्ट आउटलाइनिंग बिकॉज यू हैव नॉट थॉट ऑफ इट ना, कोई भी 5 आज तक हमको नहीं बता सका, ठीक है। जितना भी 100 जैसा इंटरव्यू, 100+ इंटरव्यू ले लिया, 5 नहीं बता सका। एंड देन आई होप कि नेक्स्ट 19-20 भी आई एम हियर, ठीक है। उस 2 दिन में लोग कोई मिलने से बता सकेगा वहाँ। और बहुत स्टूडेंट लोग ऐसे हैं कि हमको देख के भाग रहे हैं ना, हमको देख के नहीं आया या हमको देख के चला गया। कोई कोई ऐसा है कि फिर हमको देख के आया। इफ यू नो मी यू शुड कम टू मी, एंड इफ पॉसिबल यू शुड टेल मी बिफोर हैंड, हाँ, सो दैट, क्योंकि दे सो दैट आई कैन आस्क मोर डाइवर्स क्वेश्चन, ठीक है, सो दैट आई कैन टेक, क्योंकि टाइम लिमिटेड 20 मिनट्स का करो बोलते ना। बट यूजुअली आप लोग देखा होगा जो जो गए 40-50 मिनट चला गया, ठीक है। तब हम लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा खींचते हैं ना, मालूम होने से। तो वैल्यूज के एम्पैथी तो एक तो होना ही पड़ेगा आपका, ठीक है। एम्पैथी एंड कॉम्पेशन तो होना पड़ेगा, ठीक है। एम्पैथी, ठीक है। एम्पैथी, अंडरस्टैंड एंड रेस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड विद कंपेशन, ठीक है, एम्पैथी। उसका बाद इंटेग्रिटी भी होना जरूरी है, इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी को नहीं भूलना है, ठीक है। इंटेग्रिटी, उसका बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ना। उसका बाद यू आर एडेप्टेबल, you can easily adapt, ठीक है। You can remain calm and flexible in dynamic and difficult situation. And then you can talk about communication skill या leadership skill, ठीक है, communication skill। लेकिन आप जो भी चीज बोलेगा ना इधर में, वो चीज को जस्टिफाई करना पड़ेगा आप, क्योंकि एंटायर इंटरव्यू का प्रोसेस में इफ यू से आई एम वेरी एडेप्टेबल, आई कैन रिमेन काम, एंड देन आप उधर में लाल पीला नीला गुस्सा हो रहा है, तो नहीं होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है करके कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, वो भी नहीं होगा ना। तो ये सब चीज को देख लेना, ठीक है। उसका बाद जैसे ही घुसते तो हम एक दो को पूछे सडनली, व्हाट पॉजिटिव थॉट्स आर यू हैविंग इन योर माइंड राइट नाउ, ठीक है। तो आप क्या बोलेगा, आप ये नहीं बोलेगा आई एम नर्वस, यू विल से कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय विजन्स हियर ना, दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसके बाद कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं हम आपका आज, कॉन्फिडेंट एंड फोकस फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन आई बिलीव दिस इंटरव्यू विल हेल्प मी इन फुलफिलिंग माई पर्पस, ठीक है। दिस इज एन स्टेप टुवर्ड्स फुलफिलिंग माई पर्पस, ठीक है। तो ये सब चीज आप बताना, आप बोल सकते हैं कि हम अपना प्रिपरेशन में ट्रस्ट कर रहे हैं ना। तो ये हो गया, आवाज क्लियर है ना, टेक।
उसका वाई नॉट इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इंजीनियर्स लोग स्पेशली, ठीक है। आपको पूछेगा वी हैव डाटा ऑफ गुड इंजीनियर्स, इफ गुड इंजीनियर्स लाइक यू comes to the civil service, isn't it a loss for the state? ये आपको पूछेगा, जैसे कि आपने नेरिस से पढ़ाई किया है, ठीक है, तो आपको बोलेगा नेरिस तो सब्सिडाइज्ड है, हाईली सब्सिडाइज्ड, डोंट यू थिंक आपने इधर आके सब्सिडी में पढ़ाई किया, फिर अभी आप अपना पढ़ाई का कुछ काम आपका नहीं आ रहा है, तो यू विल टेल कि ऐसा नहीं है, काम आएगा बाद में ना। तो यू से कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट क्या है, एक स्पेसिफिक डोमेन में काम करता है, ठीक है। एंड देन आई वांट टू वर्क इन मल्टीपल सेक्टर, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग में हम काम, इंजीनियरिंग को हम पसंद नहीं है, पसंद है, लेकिन थोड़ा सोसाइटल इम्पैक्ट और ज्यादा होगा, वो चीज आप बताइए ना, ग्रास रूट में हम काम करें, ठीक है। लेकिन आप जो भी बोलते हैं यू शुड बी बेसिकली आपका होल्डिंग ऑन टू योर पॉइंट, फिर बाद में ऐसे नहीं बोलने कि हम एई में वापस जाएंगे, ठीक है। आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट, तो आपको क्या एई मिलने से वापस जाएगा क्या अभी बोलने से? आप क्या बोलना है? फॉर नाउ आई एम फोकस इन ऑन माई फोकस ऑन सिविल सर्विसेज, अभी हम नहीं सोचा है, ठीक है, यही का कभी हम ऐसे सोचा नहीं है, ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो ये चीज होगी ना, तो ये सब चीज बेसिक क्वेश्चन जो शुरू में पूछता है, ठीक है, इसमें आप ठीक हो गए तो यू विल सेल थ्रू आस्ते आस्ते करके। उसका बाद सीईओ कौन होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेने से आपका, जैसे हम लोग का दात वेदर ने बताया ना, एंड देन इफ यू हैव टू कैटेगोराइज, ठीक है, वो एक इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया। कैटेगोराइज से क्या करता है, जैसे कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन होता है, सीईओ करता है, टैक्स वगैरह कलेक्शन ना, सीईओ, ठीक है। इसका बाद ये क्या बोलते हैं, STPRC, ठीक है, वगैरह पहले इशू कर देता है, इवन LPC भी इशू कर देता है ना। एंड देन सीईओ इज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लॉ एंड ऑर्डर का भी काम करता है, ठीक है, अंदर CRPC, एंड 144 CRPC का अंदर पावर है उनका, ठीक है, ऑर्डर इशू करने का जब भी जरूरत पड़ता है ना। एंड देन लॉ एनफोर्समेंट एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स में डिफरेंट काम है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंटल फंक्शंस है, डेवलपमेंटल फंक्शंस है सीईओ का, जैसे कि जितना भी स्कीम्स हो गए, मनरेगा वगैरह जो भी, आपका एज ए सीईओ हाउ विल यू सॉल्व द इशू बोल के बोलने से बहुत लोग खुद खुद करता है पूरा, हम वेस्ट मैनेजमेंट करेगा, ये करेगा वो करेगा, आप क्या करेगा, आप कोऑर्डिनेट करेगा, बिकॉज यू आर द चेयरमैन ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स यू आर चेयरमैन, ठीक है, मेंबर सेक्रेटरी, ग्राम सभा का मेंबर सेक्रेटरी है, ठीक है, ग्राम पंचायत का, तो आप उस हिसाब से उस लेवल में आप कोऑर्डिनेट करके काम करा सकता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन का ड्यूटी है, डेवलपमेंटल फंक्शंस तो है, इलेक्शन का ड्यूटी है, चेयर इलेक्शन कराना, सेंसस एंड सर्वे कराना, ठीक है। उसका DSP का सबको मालूम है, DSP का, ठीक है, रोल, पुलिस का रोल तो सबको मोरलेस पता है ना, उसका इसलिए पूछता नहीं। उसका जैसे कि कोई कोई डिप्लो चूज किया मेरा, ठीक है, डिप्लो चूज किया, ये सबको थोड़ा पूछ सकता है IEC वगैरह का रोल। तो हम लोग क्या है, वी आर आइस एयर एंड वॉइस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आइस एयर एंड वॉइस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलते, PR ना। तो इनका क्या रोल है बेसिकली, हम लोग, व्हाट इज द डिप्रो, डिप्रो इज द पब्लिक इंटरफेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन होना है गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन का। की फंक्शन हम लोग का क्या होता है, एक तो मीडिया कोऑर्डिनेशन, मीडिया कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसका अंदर क्या क्या करेगा, आप प्रेस रिलीज इश्यू करेगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट इश्यू करेगा, एंड देन मीडिया कवरेज के लिए जितना कोऑर्डिनेशन करना है मीडिया के साथ आप करेगा, ठीक है। उसके बाद IEC एक्टिविटीज जो बोलता है आप लोग जो अपना उसमें बोलता है ना, हम IEC करेंगे, आप सीईओ होने से IEC किसका थ्रू से करेगा, ठीक है, IPR का थ्रू से करेगा, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ठीक है, जितना भी अवेयरनेस कैंपेन्स होता है, ड्रग एब्यूज, हेल्थ, इलेक्शन वगैरह का, डिप्रो का थ्रू से ना। एंड देन उसका बाद पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक आउटरीच, आउटरीच, ठीक है, आपका कल्चर प्रोग्राम्स वगैरह, स्ट्रीट प्लेस वगैरह हो गया, एग्जीबिशंस वगैरह हम लोग यूजुअली प्लान करता है ना आपका। एंड देन वी आर नोडल ऑफिसर्स फॉर अवेयरनेस ड्यूरिंग फ्लड, फ्लड वगैरह में, जैसे DDMA हो गया, जैसे आप लोग बहुत लोग डिजास्टर होने से क्या करेगा बोलने से ये करेगा, वो अवेयरनेस अवेयरनेस बोलते हैं, ठीक है। DDMA में इंसिडेंट कमांडर होता है, दो होता है DC, उसका नीचे कौन होता है, इधर में होता है डिप्रो, ठीक है,
ये रोल है इसका। तो आप क्या होगा, इंसिडेंट अब डीसी होने से, डिजास्टर आने से क्या करेगा, डिप्लो को बोलेगा कि अवेयरनेस करो, प्रिकॉशंस इशू करो, ठीक है ना। ये अनाउंसमेंट कराओ कि उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, ठीक है, ऐसे करके ना। उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होता है, ये चीज होगी। एंड देन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जितना भी है, जैसे कि रिपोर्ट्स वगैरह यूजुअली, इसका बाद आपका जितना जैसे इवेंट्स वगैरह होने से उसका डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, यहाँ में करते हैं, ठीक है। उसका बाद यूजुअली अगर CSS रूल से, CCS रूल से जाने से, ठीक है, DC हो गया, DC शुड नॉट डायरेक्टली गो टू द मीडिया, मीडिया में जाके ब्रीफिंग नहीं देना है, ठीक है। कौन देना है, DC का बिहेव में डिप्रो देना है, रूल से जाने से। आप CO है, यू शुड नॉट गो टू द मीडिया डायरेक्टली, नियम से कौन देना है, डिप्रो देना है, ठीक है। आप बोल रहे हैं, आप DMO है, DMO शुड नॉट go to the media directly. क्योंकि media should not go to the DMO directly. They should come through DPRO necessary permission लेके। लेकिन अरुणाचल में चलता नहीं है ये चीज, ठीक है। कोई भी कहा भी इंटरव्यू दे के घूमता है, प्रॉब्लम होने से ढूंढते हैं ना। तो ये हो गया चीज, ठीक है। उसका DLRSO का रोल को भी अच्छे से जानना है जिसने भरा है ना। DLRSO का मेन काम क्या है, लैंड मैनेजमेंट एंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है। तो बोलो, इसका फुल फॉर्म भी पता नहीं, लैंड रेवेन्यू एंड सेटलमेंट ऑफिसर है, लैंड मैनेजमेंट सेटलमेंट। तो इसका काम क्या है, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट कर, मैप्स वगैरह, लैंड का रजिस्टर, कैडेस्ट्रियल सर्वे वगैरह कराता है ना। उसका रिसेंटली म्यूटेशन हुआ था। म्यूटेशन क्या होता है, कोल पाल्मर लैंड म्यूटेशन। तो रिसेंटली लैंड म्यूटेशन हुआ है ना। लैंड म्यूटेशन जब ओनरशिप चेंज होता है, ठीक है, तो ये म्यूटेशन वगैरह को अपडेट करना ना, तो ये सब हो, ठीक है। उसका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अगर होता है कुछ, तो ये करता है। बट लेकिन इसका अथॉरिटी का ऊपर कौन, DC है ना। DC को हेल्प करता है। एंड देन जितना भी लैंड एक्विजिशन एंड कॉम्पेंसेशन होता है उसमें भी DC को ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ना। एंड CDPO इंपॉर्टेंट वाला काम बोल रहे, CDPO, ठीक है। तो CDPO क्या है, एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर है, लेवल ऑफिसर है, ठीक है ना। ब्लॉक लेवल ऑफिसर है, रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ क्या, ICDS, ठीक है। ICDS आंगनवाड़ी का सुपरविजन करेगा, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है, ठीक है। उसका बाद आपका चाइल्डहुड का पर काम करता है, हेल्थ एंड एजुकेशन का पर काम करेगा, पोषण अभियान चलाता है। तो ये सब चीज, ठीक है। तो विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज वगैरह सब मनाएगा। दिस इज CDPO। तो एक सर्कल में एक CO होगा, एक सर्कल के अंदर 2-3 CDPO हो सकता है, ठीक है। तो बहुत लोग बोले ब्लॉक एंड सर्कल आर सेम, ऐसा नहीं है, ठीक है। ब्लॉक एंड सर्कल आर नॉट सेम। तो ये चीज हो गया। तो CDPO ब्लॉक लेवल आपका उसमें ना, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है। उसका ARCS क्या होता है, बेसिकली आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है ना। तो जितना भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है उसको बेसिकली कौन हैंडल करता है, रेगुलेट करता है, ARCS को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो आपका अंदर बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, तो इसको रजिस्ट्रेशन वगैरह, लीगल ऑडिट वगैरह, रिन्यूअल हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, वो सब कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट जो है ARCS लोग देखता है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया, दीज आर द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, ये सब इम्पोर्टेंट ऑफिशियल। एंड देन DDMO का क्या काम होता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, ठीक है। फ्लड हो रहा है, कुछ हो रहा है, व्हाट यू विल डू, यू हैव टू रन, ठीक है। माय जॉब एज अ डिप्लो विल बी टू डू अनाउंसमेंट्स, डू इश्यू नोटिसेस, ठीक है, कि उधर मत जाओ, इधर मत जाओ। एंड देन आपका क्या हो, कॉम्पेंसेशन वगैरह, पहले इसको डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिसर ऐसा कुछ बोलता है, DRRO बोलता है, ठीक है। ये तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप मॉक ड्रिल्स वगैरह कराते हैं। अभी आज भी हुआ है ना, एक न्यूज़पेपर में मॉक ड्रिल्स वगैरह कराए, मॉक ड्रिल्स, ठीक है। फायर सेफ्टी, फ्लड सेफ्टी, अर्थक्वेक सेफ्टी के ऊपर मॉक ड्रिल्स कराते हैं, मॉक ड्रिल्स। एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर डिजास्टर, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर
डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एक तो बनाना है, ठीक है। आपका डिस्ट्रिक्ट का जितना जितना भी आपका क्या होता है, ये होता है इन्वेंटरी होता है, उसको भी मेंटेन करना है। जैसे कि आपको जानना है कि पीडब्ल्यूडी में कितना ये है, कितना गाड़ी है, ठीक है, डिप्रो का पास कितना गाड़ी है, कितना बाइक है। यू हैव टू मेक द इन्वेंटरी सो दैट इमरजेंसी में आप क्या करें, उसको यूज करेंगे ना। दैट इज द थिंग। तो दिस आर द की ऑफिसर्स, ठीक है। तो ये भी ग्रुप बी ऑफिसर है, तो कोई कोई डीडीएमओ को भरा है, ठीक है, ये भी ग्रुप बी है। बट अगर आपको ग्रुप ए मिल जाने से ठीक है, बट यू शुड ऑलवेज सी द क्या बोलते हैं ये, यू शुड सी द लेवल्स ना। तो ये हो गया। तो अभी रिसेंट क्वेश्चंस में कुछ कुछ क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। आवाज क्लियर है ना ये दांत? हाँ सर, ठीक है सर। हम्म। तो अभी रिसेंटली ये क्या बोलते हैं, मॉब लिंचिंग इंसिडेंट में ऐसा वाला क्वेश्चन लोग आ सकता है, ठीक है। मॉब लिंचिंग रोइंग ना, तो रोइंग में मॉब लिंचिंग हो गया है। तो उसका क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन क्या था इसमें, एक तो होता है एथिकल एथिकल इश्यूज, एथिकल लीगल इश्यूज। तो उस एंगल से आप इसको देख लें, ठीक है। एथिकल लीगल इश्यूज इन्वॉल्व, तो क्या था, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है वहां में। तो मॉब जस्टिस में एथिकल इश्यूज क्या है बोलने से बेसिकली क्या है इसमें कंचन, एथिकल इश्यूज क्या है, कौन कौन है मेरे देख लेते। ओके, अल्माचो, और अल्माचो का भी क्लियर हो गया। क्या है अल्माचो, बता दो क्या है एथिकल एंड लीगल चैलेंजेस। क्या है दांत वेदर? सर लॉ लीगल मैंडेट हो सकता है, पब्लिक इंस्टेंस जस्टिस एक होगा सर, एथिकल ठीक डिमेंशन। है चलो गुड। तो क्या है कि इशू क्या है इसमें इन्वॉल्व बोलने से, ये क्या इंडिकेट करता है कि ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, या ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन। ये आदमी लोगों को क्या है, भरोसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशन कुछ करेगा ना, वो एक चीज है। एंड देन सेकेंडली इट अंडरमाइंस रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को ये अंडरमाइन करता है, ठीक है। तो ये एक चीज है। एंड इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ना, राइट टू लाइफ को वायलेट कर, तो बहुत सारा कुछ कर सकता है, ठीक है। इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस ना, लीगली इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस, राइट। आपका जो भी किया हो, क्राइम कुछ भी किया हो, लेकिन इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये चीज होती है। तो ऐसे वाला केस में यू विल नेवर, गलती से भी नहीं बोलेगा कि आदमी लोग का सही था करके, ठीक है। तो ये चीज, तो बेसिकली टाइमली जस्टिस नहीं मिल रहा है, उसका वजह से ये हो रहा था। तो ट्रस्ट डेफिशिएंट का हमेशा बोलो, जैसे ट्रस्ट डेफिशिएंट ना। तो ये हो गया। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है, एक तो रूल ऑफ लॉ हो गया, फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है, एंड देन ट्रस्ट डेफिशिएंट, ठीक है। तो एंड देन इससे क्रिमिनल ऑफेंस ऑल्सो। उसका बाद इससे जुड़ा हुआ क्या है कि आप हाउ, ठीक है, दिस इज वेरी सेंसिटिव इशू, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस ना। हाउ शुड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर जस्टिस व्हाइल अवॉइडिंग ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ना, दैट इज द थिंग। कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप क्या करें, आप क्या करें, ठीक है। आप क्या करना है, ऐसा चीज ना हो उसके लिए क्या करना है, यू शुड, अगर ऐसा इंसिडेंट कुछ मालूम समझे, इमीडिएट अरेस्ट कराना है ना, इमीडिएट अरेस्ट कराना है। उसके बाद इंश्योर करना है कि फेयर ट्रायल हो, ठीक है। फेयर ट्रायल होना जरूरी है विदाउट डिले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स विदाउट डिले। एंड देन विक्टिम का फैमिली से हमेशा कांटेक्ट करना, जब विक्टिम फैमिली है, विक्टिम का फैमिली से यू शुड कांटेक्ट, कांटेक्ट एंड टेल देम कि वी विल गेट यू जस्टिस, ठीक है। एंड देन बट उन लोग कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करना है। एंड देन कौन सा एक्ट, पॉक्सो, बहुत लोगों को मालूम नहीं पॉक्सो एक एक्ट क्या है, वी शुड नो। एंड देन पॉक्सो इज जेंडर न्यूट्रल, सिर्फ लड़की के साथ होने से, लड़की बच्चा के साथ ऐसा नहीं, लड़का के साथ ना। उसका बाद क्या करेगा आप, मॉब को गैदर होने नहीं देना है, ठीक है। पुलिस को इमीडिएटली
आपको तो पता है ना ऐसा हो जाएगा बोल कभी। तो मॉब को गैदर होने नहीं देना, ठीक है। मॉब गैदरिंग को रुकाना है आप ऐसा सिचुएशन। यू शुड स्टॉप द मॉब गैदरिंग। यू शुड टॉक टू योर, जैसे कि इफ यू आर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, यू शुड टॉक टू द कंसर्न एसपी, ठीक है, या डीएसपी को बात करना है। ऐसा करके कॉर्डनिंग, प्रॉपर कॉर्डनिंग कराना है ना जगह को, और आदमी को मॉब गैदरिंग शुरू से ही होने नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीज कराना है। एंड देन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना है, र्यूमर फैलने नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, दीज आर द थिंग्स। तो ये चीज होता है। इसका बाद बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको कि जो ये हुआ है आपका सिचुएशन हुआ है ना, तो चाइल्ड सेफ्टी के लिए आप क्या करेंगे स्कूल में, ठीक है। चाइल्ड सेफ्टी, देखो ये सब जनरल इश्यूज है इसलिए हम करा रहे हैं ना, अदरवाइज तो नहीं कराना। चाइल्ड सेफ्टी के लिए क्या करें, ये क्या क्या कर सकते हैं चाइल्ड सेफ्टी के लिए कहीं भी, नॉट इन ड्राइंग ओनली ना। तो क्या करेगा, आप देखो अभी चाइल्ड सेफ्टी हो, या जैसे कि चिंपू में भी उस दिन भी मर्डर हो गया, रोइंग में फिर एक मर्डर हो गया ना। या आप उस दिन अपर सियांग में जाके जो वर्कर्स लोग को देखा है तो उनका क्रिमिनल हिस्ट्री था, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है कि बैकग्राउंड, आईएलपी भी, आईएलपी तो ठीक है, ठीक है, बहुत लोग आईएलपी बोलते हैं, तो आईएलपी ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड होना है, वेरिफिकेशन होना जरूरी है। जो भी आपका ऐसे सेंसिटिव बच्चा लोग का जगह में जा रहा है उनका, ठीक है, जितना भी स्टाफ से वर्कर्स है उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना है बिफोर अपॉइंटिंग ना। या जो भी लेबर आ रहा है आपका, ठीक है, रजिस्टर कराना है लेबर लोग को। वो किसका काम है, लेबर ऑफिसर का काम है। कॉन्ट्रैक्टर लोग लेबर ऑफिसर को उनसे लेना है, एक तो लेबर परमिट लेता है, उसमें लिस्ट बनता है पूरा, ठीक है। लॉकडाउन में हम इशू करना शुरू कर दिया था, हम लेबर ऑफिसर का चार्ज में था। तो देन पीपल गेट एगिटेटेड अगेन कि ये क्या हो रहा है लोग, हाँ। लेकिन वो चीज आपको पता जगाता है कि ओके, यही आदमी लोग यहाँ में है। बाद में नहीं तो भाग जाने के बाद मालूम चलता ना। तो इसका बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसके बाद सेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन ऑन पोस्को, पोक्सो का ऊपर में सेंसिटाइजेशन करना है, पोस्को क्या है ये है। उसका बाद टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन होता है, सीसीटीवी वगैरह जो भी, ठीक है। उसका बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, आईसीसी ना, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। एंड देयर इज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, सीपीसी, ठीक है। अगर आप किसी ऑफिस में है तो आईसीसी होता है उसमें, विशाखा केस का अंदर। बाकी में क्या होता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी ना। दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो ट्रस्ट डिफिसिट को कम करने के लिए भी आप ये सब कर सकते हैं ना, ठीक है ना। ये रखो, आवाज क्लियर है, चेक। हाँ सर। ओके, उसका बाद और कुछ कुछ क्वेश्चन और कुछ हो सकता है, ठीक है। छोटा छोटा आंसर देना, क्योंकि ज्यादा लंबा आंसर देने का तो समय नहीं है तो आपके पास, हाँ। तो जैसे कि इफ यू आर आस्क्ड, उसका फिर ठीक है, कि ऐसा मॉब गैदरिंग हो रहा था ना, तो आप होता तो क्या करता, आप वो अगर डीएसपी होता तो क्या करता, दैट इज द क्वेश्चन। इफ मॉब इज गैदरिंग एंड देन व्हाट वुड यू डू, आप क्या बोलेगा, सेम चीज, ठीक है। पुलिस रीइंफोर्समेंट, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलना है। सर आई वुड हैव एंश्योर इमीडिएट पुलिस रीइंफोर्समेंट, reinforcement and secure the accused, ठीक है, accused। कभी भी कुछ भी, जैसे आपको आएगा कि एक जगह में सपोज ये है, क्या बोलते हैं, कास्ट सेंसिटिव जगह है, उसमें एक लड़की और लड़का आपके पास भाग के आया कि मतलब ये हो सकता है, बोल के क्या बोलता था उसको, आ, जो भी है कास्ट बेस में जो मारता है ना, तो वो हो सकता है बोल के आया है आपका पास, तो आप क्या, बोल के उसका बाद लीडर्स को पकड़ेगा, कम्युनिटी लीडर्स को डिस्क्रेडिट कराना, ठीक है। तो ये चीज, ये दो तीन चीज करना, मैं लंबा चला कहानी नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसका बाद आपको बोलेगा, देखिए आप तवांग में पोस्टिंग है, पूछा है हमने किसी किसी को,
ऐसा कुछ कुछ केसेस स्टडी पता लगा, अभी रिसेंटली जो न्यूज में था उसका बेसिस पे, ठीक है। तवांग में आप पोस्टिंग है, देन आपको पता चला है कि क्रॉस बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर इंट्रूशन होने जा रहे हैं नियर इंडिया चाइना बॉर्डर, ठीक है। तो आप क्या करें? कोई एनी वन वांट्स टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? अभी जो इशू चल, देखो नो वन नोस यू नाउ, इंटरव्यू यू हैव टू स्पीक, व्हाट विल यू डू एज ए सीईओ? कौन बोलेगा? नूरी जेली? काय? एनीवन? कोई ट्राई करो भाई। आई कैन सी व्हाट यू आर राइटिंग, evacuation and वेरी गुड। चलो चलो, हाँ। ओके, इसमें एक दो क्वेश्चन है ना, शुड बी रीड न्यूज, न्यूज पेपर ही तो पढ़ना है अभी, और क्या पढ़ना है? न्यूज पेपर पढ़ना है, एनआईसी का वेबसाइट देखना है। एनआईसी का वेबसाइट कहाँ आता है? एनआईसी तवांग, एनआईसी आलो, ठीक है। एनआईसी अभी बात करेगा हम, और भी बहुत सारा बात करना है, टाइम लगेगा अभी इसमें। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। देखो, अगर चाइना बॉर्डर में क्रॉस बॉर्डर हो रहा है बोलने से, यू हैव टू टेल द आर्मी, ठीक है। आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्स, इन्फॉर्म आर्मी, ठीक है। आर्मी एंड पैरामिलिट्री। उसका बाद आप लोकल अलर्ट करना है, सिविलियन लोग को। उसका बाद मूवमेंट को रुकाना है, आपका इवाकुएट करना है जरूरी होने से, ठीक है। उसका बाद होम डिपार्टमेंट को लिखेगा पीसी का थ्रू से ना, या आप अगर डीसी है तो आपको लिख देगा। उसका बाद पेट्रोलिंग कराएगी, दैट इज द थिंग। हाँ, तो ये होगी। उसका बाद लैंडस्लाइड भी बहुत जगह हम लोग का इधर होता है। सपोज लैंडस्लाइड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेगा? लैंडस्लाइड हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, आर्टेरियल रोड ब्लॉक हो गई, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, देन यू विल डू एयर ड्रॉपिंग। एयर ड्रॉपिंग कराएगा, आईएएफ को आप कोऑर्डिनेशन मीटिंग करेगा ना, लोकल पोर्टर्स को बुलाएगा, बीआरओ का साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। और अपडेट करते रहेगा स्टेटस, दैट इज द थिंग ना। उसका बाद ऐसा सीनियर भी था अभी रिसेंटली न्यूज में कि स्कूल फ्लड हो गया ना, स्कूल फ्लड हो गया, पुअर अटेंडेंस हो रहा है, क्या करें? ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर फ्लड हो जाता है स्कूल में, तो स्कूल को बंद करना है, ठीक है। एंड देन क्लास को दूसरा जगह शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज, या तो अगर हो सकने से हम लोग ऑनलाइन बेस असाइनमेंट्स वगैरह कराने ना, तो ये सब चीज होगा, ठीक है। उसका बाद किसी किसी को पूछा गया था कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे पोचिंग का पर पोचिंग हुआ है तो क्या करेगा? डीएफओ को आप बताएगा ना, डीएफओ को बताएगा, ठीक है। एफआईआर देगा, साइट को सील करेगा ना, तो वो अच्छे से वो सब चीज करें। एंड देन उसके बाद, ये तो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में क्या करेगा? एजुकेट करेगा, एजुकेट, फिर एजुकेट द पीपल, ठीक है। एजुकेट करेगा एंड देन कोऑर्डिनेशन मीटिंग करेगा, फॉरेस्ट ऑफिशियल, पुलिस एंड लोकल लीडर्स के बीच में ना। तो दैट इज द थिंग। उसके बाद और एक क्वेश्चन था कि हम ऐसे बना के पूछा था, एक किसी का डीएफओ था इसके लिए, पिताजी डीएफओ रिटायर्ड था, तो आई आस्क्ड कि आदि था तो आरन, ठीक है, आरन फेस्टिवल इज हंटिंग फेस्टिवल, तो हाउ विल यू एंश्योर दैट यू आर नॉट हंटिंग, ठीक है। हाउ विल यू बैलेंस ट्रेडिशन विद द मॉडर्न लॉस, ठीक है। दैट इज वन डायलेमा ना, कि कैसे करके करेगा। आप मीट खाएगा क्या? वही सारे थिंग्स, ठीक है। तो इसको सोचो आप लोग थोड़ा सा। उसका बाद एथिक्स आपने पढ़ा है, तो ये सब चीज तो आई होप आप लोग सॉल्व कर सकना चाहिए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर कोई गिफ्ट देता है, ऐसे तो आप लोग ले लेगा होगा, नॉर्मली तो लेता है, बट
अगर केस स्टडी में पूछता है कि कॉन्ट्रेक्टर ने गिफ्ट दिया है, आपने अच्छा काम किया था, तो कॉन्ट्रेक्टर ने कुछ गिफ्ट दिया है आप, ठीक है, आपका स्टैंड क्या है बोलने से, आप क्या करेगा? नहीं लेगा, यू विल रिफ्यूज पोलाइटली, पोलाइटली, ठीक है, सिर्फ, लेकिन रिफ्यूज नहीं करेगा। इफ कॉन्ट्रेक्टर इज गिविंग यू गिफ्ट, तो आप क्या करेगा? रिपोर्ट भी करेगा उसको। हमको गिफ्ट दिया था बोल, ठीक है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट क्या बोलता है? जीरो टॉलरेंस। तो ये बोलना है, ठीक है, बाद में आप जो है जी क्या है पता नहीं है, लेकिन आपको बोलना है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज होगी। उसके बाद आपको शायद वीआईपी ड्यूटी दी है, फॉर एग्जाम्पल वीआईपी ड्यूटी, लेकिन क्या हो गया, एक फ्लड आ गया और वीआईपी भी आ रहा है, सीएम आ रहा है, कैसे मैनेज करेगा ना? कौन सा आप चूज करेंगे? ठीक है, दैट इज द थिंग। तो क्या करेगा तो इसमें? हम बोलता नहीं है सर, कैसे आप ऑनलाइन इंटरव्यू लो, हाउ विल आई टेक ऑनलाइन इंटरव्यू इफ यू डोंट स्पीक टुमारो? आई वाज थिंकिंग टुमारो आई विल टेक ऑनलाइन इंटरव्यू, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ आवर्स। तो फ्लड, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, यू विल ऑलवेज गो फॉर द फ्लड रिलीफ वर्क, ठीक है। उसका सीनियर को आप मैसेज कर देगा, जो भी कर देगा आप, कि आई विल नॉट बी एबल टू गो फॉर द वीआईपी ड्यूटी, ठीक है, या तो आप अपना नेक्स्ट सबऑर्डिनेट को भेज देगा प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए, ठीक है, आपका। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों होना है, एक को छोड़ दिया ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, दोनों काम होना है। मल्टीटास्कर होता है सिविल सर्वेंट ना, तो ये चीज है, ठीक है। तो यही चीज अभी आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, बेसिकली जो भी चीज है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा ना। एंड देन यू सी परसुएशन, आईईसी, दिस थिंग्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। अगर इफ यू आर सर्विंग, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग ए बाउंड्री सर्वे, ठीक है, बाउंड्री सर्वे कर रहा है, एंड देन पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, ठीक है, लैंड सर्वे कर रहे हैं ना, आप डीएलआरएस हो, आदमी ने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, व्हाट विल यू डू? ठीक है, व्हाट विल यू डू? कौन बताएगा ये? होगा, ठीक, कौन लाइब्रेरी में नहीं है, बता के देखो। कम्युनिकेट, ओके, टॉक विद द लीडर, वेरी गुड, चलो, वेरी गुड। फर्स्ट यू विल स्टॉप वर्क टेम्पोररीली, ठीक है, काम को रोक देगा फर्स्ट, फिर स्टॉप, क्योंकि काम सर्वे का वैसे चल रहा है तो रुकाएगा पहले ना, रुकाएगा, एंड देन यू विल टेल योर, इफ यू हैव हायर अप्स यू विल टेल योर हायर अप्स, ठीक है, लेकिन हर बार हायर अप्स भी पूछते रहना जरूरी नहीं है, बिकॉज यू आर सिविल सर्वेंट ना। सर्कल में अगर आप सीओ होते हैं तो आप ही है सर्कल का, ठीक है, बॉस। तो उसका बाद क्या करेगा, देन यू विल डू मेडिएशन ना, मेडिएशन या तो जो भी करेगा, ठीक है, ज्वाइंट मीटिंग करेगा, न्यूट्रलिटी करेगा, ठीक है, उसका बाद प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगा। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब टर्म यूज होते रहना है, एंड देन यू शुड नो द डेफिनेशन ऑल्सो वेरी क्लियरली, ठीक है, क्लियरली जानना है आपको ना। तो ये एक चीज होगी, ठीक है, तो इसमें ही एक क्वेश्चन हम और पूछा है इंटरव्यू में, कि आप चकमा हाजोंग एरिया में, चकमा हाजोंग, ठीक है, चकमा हाजोंग एरिया में, एंड देन आपको बोला है सर्वे करो, एंड देन आपको बोला है कि किसी पार्टी ने आपको अपोज किया है कि सर्वे मत करो बोल के, ठीक है, किसी स्टूडेंट लीडर यूनियन ने बोल के हम बोला है। तो फिर उसमें कहते हैं, सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडेंट यूनियन, कैन यू स्पेसिफाई व्हिच स्टूडेंट यूनियन? देखो, आई नीड नॉट स्पेसिफाई व्हिच स्टूडेंट यूनियन विल disagree, which student union will not like the survey, है कि नहीं, यू नो इट। कुछ कुछ चीज को ज्यादा वो नहीं बनना है, स्मार्ट नहीं बनना है। तो कल भी हम एक को इसलिए बोला है, यू डोंट नो हु विल अपोज यू। आई नो, आई नो, ठीक है,
तो आपको सर्वे करना है चकमा हाजोंग एरिया को, ठीक है। यू आर द सीईओ एंड अदर पार्टीज आर सेइंग दैट यू शुड नॉट सर्वे। क्यों सर्वे करेगा? दे आर नॉट सिटीजन ऑफ अरुणाचल, ठीक है, सर्वे नहीं करना है ऐसा बोल के बोल रहे ना। और वो बोल रहे कि अगर सर्वे किया तो हम लोग आग लगा देगा, जो भी कर देगा, ठीक, वट एवर इट इज। तो आप कैसे क्या बोलेगा उन लोग को, ठीक है, व्हाट यू विल से टू द अदर पार्टी की वो लोग मान जाएगी सर्वे करेगा। तो इस केस में क्या बोलता है आप लोग यूजुअली, सर्वे डज नॉट मीन कि यू आर गिविंग देम समथिंग, इट इज टू एंश्योर द एक्यूरेट डेटा, ठीक है। डेटा हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है, कभी हम लोग को बोलते हैं कि चकमा का पॉपुलेशन 30,000 है, कभी 65,000 है, कभी 40,000 है। इफ वी हैव एक्यूरेट डेटा वी कैन बेसिकली स्टॉप इलीगल इमिग्रेंट्स एज वेल, इलीगल माइग्रेंट्स एज वेल, अगर हम लोग के पास होने थे ना। तो डेटा इज इम्पोर्टेंट, प्रॉपर प्लान पॉलिसी के डेटा चाहिए, कुछ भी एक्शंस के लिए डेटा चाहिए। एंड गेटिंग ए डेटा विल बी ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ना, सबके लिए। तो ये क्वेश्चन आप मुझे बनाया था, बना के बोला है, ठीक है। तो ये चीज होगी है ना, आई होप इट इज क्लियर। उसका बाद आप किसी किसी ने डिप्रो सेकंड थर्ड भरा है तो आप लोग को पूछ देगा, ठीक है। अभी तो आप लोग जानेंगे डिप्रो का रोल, तो आपको बोलेगा कि एज ए मतलब किसी ने डीसी को फेक वीडियो बना दिया, ऑन डीसी गोज वायरल, ठीक है। तो डिप्रो क्या करेगा, आप क्या करेगा ना, ठीक है, फेक वीडियो बना देना। व्हाट यू विल डू, इफ यू विल इशू ऑफिशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इशू करेगा ये फेक है बोल के ना। उसका बाद प्रेस ब्रीफिंग करेगा, या तो खुद ही कर लेता है बहुत लोग यूजुअली आपको करना चाहिए, हम लोग को करना चाहिए, ठीक है। प्रेस ब्रीफिंग करेगा देन फैक्ट्स को बताएगा। हाँ, यू विल काउंटर फेक न्यूज विद वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। उसके बाद सोशल मीडिया को प्रॉपर्ली यूज करेगा ना। तो ये चीज होगी, तो दिस आर द थिंग्स, ठीक है। तो ये तो उसके बाद बहुत सारा आईईसी का ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, पूछता जाता है कि एक क्वेश्चन ये है कि आप कुरुंग कुमे, ठीक है, या लॉन्गडिंग, लॉन्गडिंग बोलने से क्या आता है दिमाग में वैसे, चांगलांग बोलने से? ग्रुप कॉल बताएंगे क्या करना है। हाँ, इंसर्जेंसी, वेरी गुड। तो ये कुरुंग कुमे बोलने से क्या आता है? इंसर्जेंसी सब पता है, कुरुंग कुमे का कोई नहीं पता। अंडर डेवलपमेंट, या उधर कोई जाने दिल नहीं होते ना, वाई यू नो, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट हो गया, या आदमी लोग जाने दिल नहीं होते, इंजीनियर वगैरह ऐसे बाहर का लोग ना। तब उसमें क्वेश्चन पूछता है कि आप बताओ कि हाउ विल यू बिल्ड, इमेज बिल्डिंग का क्वेश्चन पूछते हैं, इमेज बिल्डिंग। ये सब नहीं पूछ सकते, बट यू हैव टू बी रेडी ना। आप इतना करने से आपके सोचने का तरीका एक डेवलप होगा तो, और वो तरीका डेवलप करना जरूरी है, ठीक है। इमेज बिल्डिंग करना है, इमेज बिल्डिंग कैसे करेगा एज ए सीईओ, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसमें जहां तहा मतलब ये वो नहीं बोलना ना। इसमें आप क्या होता है बेसिकली, यू विल फर्स्ट फाइंड आउट कि क्या मैं आपका ये है, जैसे कि लॉन्गडिंग हो गया, कुरुंग हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं पूछेगा, बट स्टिल ऐसा कुछ होने से इमेज बिल्डिंग कैसे करेगा बोलने से आपका, तो फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड द रूट कॉज, क्यों नेगेटिव इंपोर्टेंट है, नेगेटिव इमेज है, ठीक है आपका। तो क्या है इसमें, पुलिस रिपोर्ट्स वगैरह, मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह लोग आप देखेगा ना। उसका बाद आप रीब्रांडिंग करेगा, रीब्रांडिंग बोलते हैं, ठीक है, रीब्रांडिंग करेगा ना। आप जैसे कि नो ड्रग्स जोन बनेगा, अगर ड्रग्स है तो, ठीक है। वी आर प्राउड ऑफ लॉन्गडिंग फेस्टिवल, लॉन्गडिंग राइजिंग, ठीक है, कुरंकुमे राइजिंग फेस्टिवल, ऐसा कुछ ना। ऐसा करके कम्युनिटी ड्राइवन इनिशिएटिव्स कराएगा। उसका बाद मीडिया कराएगा, मीडिया में आएगा सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज, ठीक है। यू विल कोऑर्डिनेट विद द डिप्रो
अगर आप सीईओ है तो यू विल कोऑर्डिनेट विद द डिप्रो, ठीक है, डिप्रो ना। इसका बाद बोले, इसका बाद डिप्रो को बोलेगा कि सर आप हम लोग का जितना भी पॉजिटिव हम लोग काम कर रहे हैं सबको पेपर में देते रहो, सोशल मीडिया में देते रहो, ब्लॉगर लोग को देते रहो, लोकल इन्फ्लुएंसर को बुलाओ, ठीक है। उसका जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है छोटे छोटे से होता है उसको दिखाएगा, ये हो रहा है वो हो रहा है बोल के ना। उसका बाद जिस जगह में काम कर रहा है उस जगह में नॉमिनेट करना है। नॉमिनेट देखो छोटा छोटा सा, अभी तेजू, लोहित, लोहित का जो कम्युनिटी कन्वेंशन सेंटर है उसको 3 अवार्ड मिला है, ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट। तो 3 अवार्ड मिला है तो कौन उसका प्रेजेंटेशन दिया था, हम, ठीक है, द वन ना। तो इसको अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये जरूरी होता है ना, ये करना। उसका बाद लॉ एनफोर्समेंट को इंश्योर करेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म नेगेटिव लॉन्ग आपका लॉ एनफोर्समेंट करेगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है। स्टोरीज ऑफ चेंज वगैरह लेके आएगा, उसका बाद टूरिज्म वगैरह अंदर आएगा ना। तो दीज आर द स्ट्रेटेजीज, ठीक है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कैसे उसको ठीक करेगा बोलने से पहले सर्वे करेगा ना। तो किसी किसी को हम देखे सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि ये एस्पिरेशनल टेक ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सुना है? हाँ सुना था सर। तो आप डीसी होने से 100 डेज में क्या करेंगे? राइट नाउ सर दिमाग में कुछ नहीं नहीं, यू कैन नॉट से लाइक दैट इन द इंटरव्यू ना। आया। इंटरव्यू में आप यस। नहीं जानने से क्या बोलेंगे? नहीं जानने से क्या बोलेंगे? इफ यू आर नॉट नोइंग, आई एम अगर आपको सॉरी, पता आई नहीं, विल लर्न अबाउट दैट सर। हाँ, आई फॉरगॉट, ठीक है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट राइट नाउ, आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ। तो डोंट टेल आई डोंट नो, ठीक है, ज्यादा ज्यादा ओके। बोलो एक दो चीज को, लेकिन ज्यादातर बोलो कि अभी हमको याद नहीं आ रहा है, याद था हमको। ठीक है, So should I say? सब चीज, हाँ हाँ, Should I say? यस राइट, हाँ Sir, Aspirational District Program is the flagship initiative of the NITI Aayog to हाँ improve the social indicator of those districts which is lacking behind. So, as a CEO of the area, first of all, I will ensure these all the social indicators like education, health, women and child issues should be resolved. So, for education, I will create an awareness. For health, I will uh, build Arogya Mandir under Ayushman Arogya schemes, and for the women issues like gender sensitization program, for the child issue educate deployment of women police force and the community policing. These are the several initiatives that I will take to ensure the social indicator will boost and the district come to its original stage. ओके ओके, गुड, वेरी गुड। सो फर्स्ट 100 days, right? You cannot do 100 things. You cannot bring district to a original state in 100 days, right? I said 100 days. So first, what you will do is 100 days means 3 months, right? 3 months. तो 3 months में क्या होता है कि you do the baseline survey. सर्वे करते हैं तो बेसलाइन सर्वे यू आइडेंटिफाई, जैसे कि केपीआई सर दिया ना, तो की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करेगा जिसमें आपको काम करना है। जैसे आरोग्य कुछ कुछ, तो यू आइडेंटिफाई द हेल्थ इश्यूज इन हेल्थ एजुकेशन एज यू करेक्टली से। उसका बाद यू विल मेक एन एक्शन प्लान, ठीक है। एक्शन प्लान जिसको उसका बारे में पता नहीं, एक्शन प्लान बनाएगा आपका विद द हेल्प ऑफ द बेसलाइन डेटा कलेक्टेड, एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। उसका बाद यू कैन से कि आई विल वर्क ऑन आंगनबाड़ी रिवाइवल या टीचर अटेंडेंस वगैरह, ये सब के बारे में यू कैन टेल अबाउट दोस थिंग्स ना। तो ये चीज होगी ना। तो ये, तो सबसे पहले इफ यू हैव टू डू समथिंग बेसलाइन सर्वे, ठीक है, नो यू शुड नो व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, देन ओनली यू कैन इम्प्रूव, ठीक है। तो एजुकेशन होने से टीचर का अटेंडेंस को इंश्योर करना है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका बात है और क्या है, जैसे कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, आपका हेल्थ इंडिकेटर, ठीक है, क्या करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। तो सी, आई मे नॉट बी गिविंग यू द 100% आंसर यही होगा बोल के नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, ठीक है, आइडिया की
उधर में आप लोग कुछ नहीं बोलने से अच्छा क्या बोलना है, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। हेल्थ का सेक्टर आप लोग, इफ यू टेक हेल्थ, हेल्थ हेल्थ खराब है तो करेक्टिव मेजर क्या हो सकता है ना, क्या होगा, आप विजिट करेगा, ठीक है, विजिट करेगा, एंड देन यू विल एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द हेल्थ वर्कर्स, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, यू विल डू रेगुलर विजिट, अकाउंटेबिलिटी, हेल्थ ऑडिट्स वगैरह करेगा, एंड देन उसका बाद एब्सेंटिज्म को देखेगा ना, एब्सेंटिज्म को, ठीक है आपका। उसका बाद आप इफ यू कैन टेल मोर देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट टेलीमेडिसिन इन एक्सेसिबल एरियाज में, ठीक है, अगर नेटवर्क है तो, ठीक है। उसके बाद कोई एनजीओ को पकड़ लेगा, अभी जैसे कि हम लोग का बहुत सारा अरुणाचल में भी बहुत सारा हॉस्पिटल्स को एनजीओ लोग चला रहे हैं, ठीक है, आई फॉरगॉट द नेम बट एनजीओ से रनिंग, ठीक है। तो ये हो गया उसका। एंड देन आज का न्यूज़पेपर में भी एक क्वेश्चन था कि हम लोग का इन्फेंट मोर्टेलिटी शायद कम हो गया करके, ऐसा कुछ न्यूज था, या मेटरनल मोर्टेलिटी, जो भी इम्पोर्टेंट ना, तो एनजीओ का हेल्प लेगा, एंड देन आईसी करेगा ना, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। दिस इज वन थिंग, ये हेल्थ का हो गया। इसका एजुकेशन का पता, एजुकेशन को कैसे ठीक करेगा, ठीक है। देखो अभी हम लोग जितना क्वेश्चन कर लेगा आज और कल का अंदर में, आई डोंट थिंक कि आपको सब्जेक्ट से छोड़ के, जीएस से छोड़ के बाकी केस उस इससे बाहर से कुछ आएगा, ये सब भी आ जाता है, क्योंकि एसआई का इंटरव्यू भी हम लोग लिया था, दाद बेदर लोग का भी लिया था, एंड देन बहुत सारा का लिया था, बहुत सारा का कॉमन गिरा एसआई का ना। बट अपार्ट फ्रॉम दिस देखो, दिस थिंग्स अपार्ट, इफ यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम डीएनजीसी, ठीक है, इफ यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम आरजीयू, इफ यू आर फ्रॉम बीकेबी, ठीक है, बीकेबी ना, फॉर दैट मैटर एनी नेम इन योर, आपका ये क्या बोलते हैं रेज्यूमे, ठीक है, आप क्लास 10 से बीकेबी किए हैं, डीएनजीसी से ग्रेजुएशन किया, तो आई आस्क यू हु वाज देरानाथुन, टेल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ देरानाथुन, ठीक है। आई आस्क यू हु वाज राजीव गांधी, टेल मी द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजीव गांधी, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ राजीव गांधी। तो ये भी वो लोग नहीं बोल सकते हैं, विवेकानंदा उससे किया है तो बीकेबी से, देन आई विल आस्क यू व्हाट इज वेदांतिज्म ऑफ विवेकानंदा, टेल मी विवेकानंदा's व्यूज ऑन यूथ एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअलिज्म। थोड़ा थोड़ा व्हाट आई एम सेइंग इज, अपना इंस्टीट्यूशन का भी थोड़ा देख लो। कॉटन कॉलेज का है तो आई विल आस्क यू हु इज हेनरी कॉटन, रोल ऑफ हेनरी कॉटन अपार्ट फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटन कॉलेज, ठीक है। एंड देन उसके बाद उमानंदा के बारे में आई आस्क, तो लाइक दैट ना। बाद में आप निकाल के बोलते हैं सर आप तो हमको गुवाहाटी का बहुत क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है ऐसा नहीं। एंड देन ये हो गया एजुकेशन, एजुकेशन का ऊपर होने से भी सेम चीज, ठीक है। आउट एजुकेशन का आउटकम को ऊपर आने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, रियल टाइम डेटा, रियल टाइम डेटा, डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करना है हमको, बेसिकली अटेंडेंस के लिए, टीचर का अटेंडेंस, अटेंडेंस के लिए, ठीक है। पहले तो एब्सेंटीजम को हम लोग खत्म करना, टीचर का एब्सेंटीजम एंड असेसमेंट वगैरह का ना। उसका बाद इसमें क्या होता है कि स्टिक तो है ना, एब्सेंटीजम होने से पनिशमेंट देगा, लेकिन केयर भी होना चाहिए, रिवार्ड भी देना है हमेशा, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग टीचर को रिवार्ड देना है। उसका बाद रिमेडियल क्लासेस वगैरह कराना है, रिमेडियल क्लासेस वगैरह भी लेना जरूरी है, ठीक है, वही होगा ना। एंड देन देयर इज अ दीक्षा प्लेटफॉर्म, इफ यू नो यू कैन यूज दैट आल्सो, ठीक है, दीक्षा प्लेटफॉर्म वगैरह ना। एंड देन उसका बाद फॉर एग्जांपल एक ये हम लोग का मैडम ने ये क्वेश्चन पूछा था, जो हम लोग का लॉयर मैडम, एल एल ये क्या बोलते हैं, चेयरमैन ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपका वुमेन उसका ना, ह्यूमन सोसाइटी का, ठीक है, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का। उसने क्वेश्चन पूछा था कि एक चाइल्ड है जो डिस्ट्रेस में है, चाइल्ड इन डिस्ट्रेस, ठीक है, व्हाट विल यू डू एज ए सीईओ ना, सीईओ होने से क्या करेगा, यू विल क्या करेगा सीईओ होने से, तो बीच व्हाट विल यू डू। क्या करेगा, ये क्या बोलते हैं इंसान। Sir, I'll connect with the local child committee, child protection workers, firstly. वेरी गुड, Then, in my own capacity, I'll take her to the real time nearby whatever area there is in rehabilitation place. I'll try to counsel her.
वेरी गुड। चलो, तो देखो, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होता है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से दिया ना। तो जैसे हम लोग का ये डाउट वेदर ने बोला, यू विल डू दिस स्टेप्स, बट मैनी आर यंग, आप लोग सब यंग यंग है तो पता नहीं होता। बट जैसे प्रॉपर वे, आप ये नहीं बोल सकते कि हम उधर ले जाएंगे इधर ले जाएंगे इवेंट से, ठीक है। फर्स्ट आप उसको सिक्योर करेगा, एंड देन यू विल कॉन्टेक्ट द, आपका बेसिकली CDPO लोग का अंदर में होता है, ऐसे WCD डिपार्टमेंट के अंदर में। WCD डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करके आपका जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को कांटेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट का DCPU बोल के आता है ना, DCPU, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, उसको कांटेक्ट करके तो वो लोग फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होता है, वो लोग उसको नेसेसरी जगह में आपका रिहेबिलिटेट कर देंगे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दिस यू शुड नो ना। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बेसिकली अवेयरनेस वगैरह जो भी नहीं होना वो बाद में कर सकते हैं, बट जो जितना क्वेश्चन पूछा जाता है टू द पॉइंट आंसर दो, घुमा फिरा के आंसर यू शुड नॉट गिव, ठीक है। जितना ज्यादा आप बोलेगा उतना ज्यादा फंसेगा ना, दैट यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। जितना ज्यादा बोलेगा उतना से एक वर्ड पकड़ लेगा, व्हाट इज दिस, ऐसे करके शुरू हो जाता है ना। बहुत लोग ऐसे ही फंसा है हम लोग का यहाँ में मॉक इंटरव्यू, ठीक है। तो ये चीज, एंड देन जैसे वीमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। कम्युनिटी अपोज कर रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए बोले ना। जैसे कि वीमेन एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी ने बोला कि वो जो बिजनेस कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए बोले, ठीक है। तो क्या करेगा, इफ ही कम्स टू यू, ठीक है, फॉर अ सपोर्ट, सबसे पहले जब भी कोई ऐसे आता है तब क्या करेगा, पहले सेफ्टी इंश्योर करना है, सेफ्टी इंश्योर, ठीक है। देन उसके बाद यू विल डू द अदर थिंग ना, एंगेज विद द कम्युनिटी, यू विल मीडिएट विद द कम्युनिटी, SSG का साथ कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन करेगा, वो सब बात का बात ना। तो ये चीज है, ठीक है। उसका यू शुड नो द स्कीम्स, आज जो हम क्लास डाला है सुबह, वो क्यों डाला है, ताकि आप लोग स्कीम्स को थोड़ा देख लो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का इसलिए डाला है क्योंकि बहुत लोगों को सी ट्रिनिटी क्या है वो भी पता नहीं है ना, तो उसके लिए डाला हुआ है, ठीक है। दिस आर द थिंग्स ना, जैसे स्पेशली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुरुम कुमे करा दादी, ये सब में गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन को कैसे प्रमोट करे, ठीक है। तो ये सब चीज होता है। आप बोलेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इवेंट लॉन्च करेगा, ठीक है। केस बेस्ड इंसेंटिव्स देगा, रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाएगा ना, का मतलब बनाने के लिए कोशिश करेगा, ये सब चीज बताएगा, ठीक है। तो ये हो गया ना। एंड देन अपना डैम का इशू तो चल ही रहा है बहुत सारा, उसको तो सब पता होता होगा डैम के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सपोज डैम वाला किसी को पूछ के देखता हु इज नॉट अ, चलो चलो वेरी गुड, चलो ensure immediate safety, very very good of the area and our which area needs focus, very good। चलो, हाँ, अच्छा अच्छा जवाब आ रहा है, ठीक है। कौन बोलना चाहिए खुद बताओ, चलो और लास्ट टेल मी हु वांट्स टू बी टेस्टेड। और नहीं है, ओके, नो वन वांट्स टू बी टेस्टेड, ओके। चलो, तो डैम का इशू हुआ है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, सो यू टेल मी दिस आंसर, हाँ। Okay, sir. ओके, हाँ, तो डैम का जो इशू हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया कि वी सो दैट आवर मिनिस्टर was nearly manhandled, right? Yes, Manhandled sir. हुआ है, whatever it may be, that's a failure of the administration ना, कहीं ना कहीं। तो अगर आप DSP होता तो आप क्या करता है कि ऐसा इंसिडेंट ना हो। Yes, sir. Sir, beforehand, if I got the information that such type of mob will be approaching the police station or the area, then I would deploy the police personnel for hand, and then I would like to coordinate with. I would ensure that I would coordinate with the leaders of the certain clan. But That deployment was already there। yes, sir. Then I would ensure that um, that the people does not go out of hand and that thing. I don't know how to explain that.
चलो चलो, कुछ नहीं, आप जस्ट प्रॉपर डिप्लॉयमेंट इज ओके ना, इंटेलिजेंस गैदरिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, प्लस Yes. कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। अब जो हम लोग ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं, बैरिकेडिंग, आपका सिंपल Yes. लैंग्वेज है, ठीक है। बैरिकेडिंग करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम देयर वाज प्रॉपर बैरिकेडिंग भी नहीं था, पुलिस तो सब डीएसपी भी ले गया था यहाँ से ना, पुलिस फोर्स पूरा ले गया था, बट बैरिकेडिंग वगैरह प्रॉपर नहीं हुआ, तो वो हो गया क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं, ठीक है। एंड देन जी। तो इसलिए बैरिकेडिंग का बात करेगा, कोऑर्डिनेशन का तो बात करेगा ही, ठीक है। तो ऐसे क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करना, दिस आर द थिंग्स। उसका बाद अभी जो न्यूज़ में रिसेंटली, एंड देन उसका बाद तो और एक क्वेश्चन क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, हाउ यू विल बैलेंस डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। ओके, आपका हो गया, हाँ? तो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, हाउ कैन वी मेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मोर क्लाइमेट रेसिलिएंट इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सारा मेरे दोस्त लोगों को पूछा था इंटरव्यू में, ठीक है। तो कैसे करके हम बैलेंस करें ना, कैसे रेजिलिएंट बने। एंड देन उसका ऊपर में एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहा था कि वी आर द लार्जेस्ट कार्बन सिंक, 80% कार्बन सिंक, ठीक है, 80% फॉरेस्ट है हम लोग नियरली, तो सही डेट वी आर कार्बन सिंक ना। लेकिन सीएम ने बोला है कार्बन सिंक, लेकिन ये जो कार्बन सिंक होने का वजह हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई है इसका, क्योंकि हम लोग 80% फॉरेस्ट कवर से 20% भी हटा के हम लोग अगर उधर इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करते हैं तो क्या ज्यादा ठीक नहीं होगा क्यों, दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन, ठीक है आपका। तो ये हो गया, तो जब भी डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का आता है बारे में, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर द SIA, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये दोनों को जानना है ना। जितना भी प्रोजेक्ट होगा इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, प्रॉपर होना है बोल के ना। उसका बाद प्रमोट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एंड देन उसका बाद फॉर अरुणाचल, अरुणाचल में क्या होना है, हमेशा जो कंस्ट्रक्शन होता है इट शुड बी स्लोप स्टेबिलाईजेशन, स्लोप स्टेबिलाईजिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट ना। उसके बाद बाकी चलो रिन्यूएबल आप बोल सकते हैं, एनर्जी, सोलर, विंड वगैरह, ठीक है। उसका बाद नेक्स्ट इज, हमेशा क्या होगा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को हम लोग क्लाइमेट रेजिलियंट बनाने के लिए, ठीक है, क्या होना है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है, डिजास्टर रिस्क असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, रिस्क असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट प्लान, डिजास्टर रिस्क असेसमेंट, जो भी प्लान बनाएगा उसमें डिजास्टर रिस्क असेसमेंट करना ही है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिजास्टर रिस्क असेसमेंट। तो ये हो गया आपका, आप कैसे क्लाइमेट रिजिलियंट बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन था, फिर कल पूछा था वो एक और सर ने कि तब ये क्या बोलते हैं, ईटानगर में इतना बड़ा बड़ा इतना जोन 5 है, ठीक है, जोन 5 रीजन है, तो अर्थक्वेक है, तो फिर भी क्यों इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स आ रहा है, बिल्डिंग्स आ रहा है, लैंड एनक्रोचमेंट करो, ठीक है, क्यों क्यों आ रहा है, व्हाई, एनीवन, वेरी गुड, आई एम प्रॉपर, व्हाई, rapid migration of the people, ओके, चलो ठीक है, मतलब रैपिड अर्बनाइजेशन माइग्रेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। उसका बाद यू इसमें आपको क्या नहीं बोलना है वो बताना है, इसमें ज्यादा आप लेक ऑफ अवेयरनेस अबाउट बिल्डिंग कोड्स, ऐसे का कोई कोई बोल रहा है ना, बिल्डिंग कोड्स, ठीक है, इसका वजह से बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता था, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी एक एक रीजन है, बट जो बिल्डिंग बना रहे थे सब अवेयर वाले आदमी लोग तो बना रहे, पैसा वाला लोग, ठीक है, बड़ा बड़ा इंजीनियर लोग, अंडर पांडर लोग, तो आप वही अर्बनाइजेशन वगैरह का जगह में जाओ। एंड देन देयर इज वन मोर क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग खुद बनाओ, व्हाट इज स्मार्ट अबाउट स्मार्ट सिटी,
कोई भी इसका आंसर नहीं दे सके आज तक, ठीक है। इवन दोस्त वर गिविंग यूपीएससी ने नहीं दिया है हमको आंसर, इसका नहीं सका है। व्हाट इज स्मार्ट अबाउट स्मार्ट सिटी ऑफ अरुणाचल, स्मार्ट सिटी ऑफ ईटानगर? मेरा ये क्वेश्चन का आंसर कोई आज तक नहीं दिया है। ईटानगर या पासीघाट, अगर आप पासीघाट का है तो, ठीक है। Sir, climate resilient infrastructure. इज इट क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ईटानगर? Not from. Yes, can it be made smarter? चलो ठीक है, these are the things, इसको एक बार देख लो ना। सिंपल इसमें क्या है, यू हैव टू नो व्हाट इज स्मार्ट सिटी, ठीक है। उसके बाद यू टेल द प्रॉब्लम्स ना, क्या क्या है बता दो इसका स्मार्ट सिटीज में, कनेक्टिविटी वगैरह जो भी फीचर्स है, यू टेल दिस थिंग्स एंड देन टेल अबाउट द प्रॉब्लम्स, हाउ इट कैन बी मेड स्मार्टर, ठीक है। ड्रेनेज का इश्यूज है, प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह का इश्यूज है, फर्स्ट नहीं जाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यू शुड नॉट से दिस नॉट, इट इज नॉट स्मार्ट, और इतना प्रॉब्लम नहीं बता देना है कि बाद में हम स्मार्ट सिटी का पूछने से बोलने के लिए कुछ ना बचे। तो पासीघाट का कोई है, यू बी रेडी इन पासीघाट, ट्रेन इज ऑल्सो कमिंग, ट्रेन इज कमिंग, यू नो अबाउट द ट्रेन। एंड देन वन सिंपल क्वेश्चन आई वुड लाइक समवन टू आंसर, आदि एंड ब्रिटिश, ठीक है। थोड़ा रैंडमली हम इसमें आ गए, फिर भी ब्रिटिश का बॉर्न ऑफ कंटेंशन क्या था, कंटेंशन जिसका वजह से लड़ाई हुआ ना, जो पासीघाट का है वो लोग जानना है, ठीक है। लैंड एनफोर्समेंट नहीं था, वो लोग बोला कि लैंड को जा रहा था, वो लोग कैप्चर करने के लिए कर रहा था, ठीक है। देखो ब्रिटिशर्स दे नेवर ट्राइड टू कंट्रोल अस ना, अरुणाचल वाला को कैप्चर कर लेकिन इनका मट्टी को, ऐसे कभी भी ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, ठीक है। दे वर ऑलवेज, दे डिड नॉट वांटेड अस, हम लोग को नहीं चाहिए था, हम लोग बहुत अनरूली था, ठीक है। सो दे डिड नॉट वांटेड अस इन द फर्स्ट प्लेस, इसीलिए उन्होंने इनर लाइन भी लगाया, ठीक है। ऊपर नहीं जाना है, इनर लाइन का बाहर अंदर नहीं जाना है, दैट वाज द रीजन ना। तो क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट करता, मेन प्रॉब्लम ये था, ये गोल्ड वासर लोग, ठीक है। गोल्ड वासर बीएस वगैरह जो टैक्स देता था ना, ब्रिटिश आने का टैक्स देना कम हो गया, एंड देन उसका बाद हम लोग का जो मीरी भाई लोग, ठीक है, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई एम सेइंग, आई एम टेलिंग द हिस्ट्री, ठीक है। आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल या कुछ भी नहीं, इसलिए हम लाइव रिकॉर्डिंग डालता भी नहीं यूजुअली, बट आई ट्रस्ट माई स्टूडेंट्स। लेकिन क्या होता है कि क्लास में 100 आदमी होता है, लेकिन वीडियो देखता है 200 आदमी, ठीक है। मेरा क्लास में पेड वाला क्लास में, बट स्टिल, तो क्या हुआ था, ये जो मेरी पॉपुलेशन था आदि बेल्ट का, उसको यूजुअली आदि लोग क्या करता था, हम लोग का ये स्लेव्स जैसे ट्रीट करता था, तो खेती उती करने देगा, ऐसा था। तो ब्रिटिश लोग जब आया तो क्या हुआ, ब्रिटिश लोग आने के बाद ये लोग को फ्री कराना शुरू कर दिया ना, दैट वाज वन ऑफ द बॉन्ड ऑफ कंटेंशन, ठीक है। और भी रीजन है, बाथमोल जामा वगैरह का रीजन अलग है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन क्यों ब्रिटिश को देखने दिल नहीं हो गया, आके इंटरनल अफेयर्स में घुस रहे हैं ना, दैट इज द थिंग, ठीक है। क्योंकि दे टॉक, यू शुड टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, स्लेवरी का वो करना है, ये करना है, ठीक है। तो ये हो गया, चलो अभी फिर अब वापस आते हैं हम लोग गवर्नर का एआई का ऊपर, ठीक है। एआई में आएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एआई, ठीक है, क्या है, व्हाट इज इट, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। यू शुड नॉट टेक टेल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है बोलते, इट इज द कंप्यूटर, ऐसे भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट द कंप्यूटर, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है बोलने से, इट इज, इट एनेबल्स कंप्यूटर टू परफॉर्म वेराइटी ऑफ एडवांस फंक्शन, ठीक है। आपका रीजनिंग करने का फंक्शंस ना, रिकमेंड करने का फंक्शंस, तो ये चीज है, ठीक है। एआई ना मेन चीज रीजनिंग करना, डिसीजन लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ठीक है। क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, ये पढ़ाया भी हम क्लास में, ठीक है। रीजनिंग करता है आपका ना, डिसीजन लेता है, दिस दिस इज व्हाई इट इज एआई, राइट।
Why it is called AI? Because of this only. They have human like intelligence in some of the sense. ठीक है, they can think, learn, make decisions, and then उसको एक साथ करके कुछ, अभी देखिए रीजनिंग करते हो आप, 1+1 क्या है, कौन से रीजनिंग करें, ठीक है, दैट इज एआई, दैट्स व्हाई इट इज एआई। हाँ, बोल सकना है, ठीक है। उसका बाद और एक कॉन्सेप्ट है वॉशिंग का, एआई वॉशिंग, एआई प्लस वॉशिंग, एआई वॉशिंग। ये क्या है, कि आजकल क्या है, एक ऐप निकल गया, वो बोलेगा कि हमने एआई यूज करके देखो कितना सुंदर बना दिया, आपको पुराना फोटो को ये कर दिया, थोड़ा एडिट करे, ठीक है। अननेसेसरीली ग्लोरीफाइंग द यूज ऑफ एआई, ठीक है, दैट इज एआई वॉशिंग ऑल्सो, उसमें एक इशू है, ठीक है। तो एआई में अभी गवर्नर बहुत बोलता है वी शुड यूज एआई, ठीक है, एआई एआई ना, एआई एंड जियो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस को यूज करने डिस्ट्रिक्ट लेवल में, गवर्नर बोलता है, गवर्नर का विजन है वो। तो कैसे यूज करेगा, ठीक है, क्या में यूज होता है ना, क्या में यूज कर सकते हो, जनरल चीज में बोलना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलना है सब में ना। क्या बोलेगा, जैसे कि हम लोग फ्लड प्रिडिक्शन वगैरह कर सकता है, फ्लड प्रिडिक्शन, एंड इवन वी कैन डू क्राइम मैपिंग वगैरह, एनालिसिस करते हैं तो आपका लैंड यूज में, लैंड यूज प्लानिंग वगैरह, एसेट मैपिंग वगैरह, ठीक है, ये सब में यूज कर सकते हैं ना। हम लोग का जो एनआईसी है, एनआईसी ऑफिस एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एंड देन स्टेट में भी एनआईसी का जो ऑफिस है उसको ट्रेन करके वेरियस पायलट प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग शुरू कर सकते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स को एनालाइज कर सकते हैं, तो बेसिकली डेटा एनालाइज करने में इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है, एआई ना, आपको बहुत सारा जगह में हेल्प हो जाएगी, ठीक है, तो ये वी कैन राइट, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग डिजिटल गवर्नेंस का बारे में बोलते रहते हैं, 100% ई ऑफिस हो गया बोल के भी बोलता है, ठीक है, ये होता तो हम यूट्यूब में पढ़ा चुके थे, आई नॉट टेल इट अगेन ये, लेकिन इसमें ई ऑफिस में केस स्टडी अगर दे देता है कि अगर आप ऐसा जगह में पहुंच गए जहां में पोर डिजिटल लिटरेसी है, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट डिजिटल गवर्नेंस ना, है कि नहीं, कैसे आप करेगा, आप यू कैन नॉट से कि हम नहीं करेगा, उधर तो डिजिटल लिटरेसी पुअर है, ठीक है। इफ यू आर आस्क्ड कि यू आर पोस्टेड टू अ डिस्ट्रिक्ट विद पुअर डिजिटल लिटरेसी, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट डिजिटल गवर्नेंस देयर, ठीक है। आप क्या बोलेगा, आप जीपी लेवल वगैरह में डिजिटल सेंटर, सीएससी वगैरह बोलते हैं ना, कॉमन सर्विस सेंटर्स वगैरह एक तो खुलेगा, ठीक है, एंड देन यू विल ट्राई टू इंसेंटिवाइज यूज ऑफ डिजिटल ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म, वॉलंटियर्स वगैरह यूज करेगा ना, ऐसे करके यू कैन टेल, यू हैव टू टेल समथिंग, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यू डोंट नो एनीथिंग ना, तो ये है। और विकसित अरुणाचल वाला तो पिलर्स वगैरह तो आज का मैं पढ़ लिया होगा, विकसित अरुणाचल, आवाज क्लियर है ना, ये दर्द, Yes, sir. विकसित अरुणाचल प्रदेश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वाई, बिकॉज अभी हम लोग विकसित अरुणाचल का ही जा रहे हैं, तो आज का क्लास में है उसको कर लो आप लोग, चार जो पिलर्स है उसको देखो, एंड देन रिसेंटली गवर्नमेंट ने और बोला कि यूथ सेंट्रिक होना है बोल के, 2 ऐड किए ना, यूथ सेंट्रिक, एंड देन गवर्नर और सीएम ऑल्सो सही कि अरुणाचल आइडल, ठीक है, अरुणाचल आइडल हो गया, मिस अरुणाचल हो गया, ये सब क्या होता है हम लोग का विकसित अरुणाचल में हेल्प करेगा वो। तो ऐसा बोला, इसको पूछे तो बहुत लोग नहीं बोल सके, बट क्या है कि ये विकसित, ये अरुणाचल आइडल्स वगैरह क्या करते हैं, प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू द यूथ ना, कि अपार्ट फ्रॉम आपका जैसे ये क्या बोलते हैं, एजुकेशन वर्क को छोड़ के दूसरा कुछ स्किल को भी फोकस करने का एक मौका दे रहे हैं, तो सो यूथ आर कमिंग अप, ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली आपका अरुणाचल आइडल वगैरह भी इज अ प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स विकसित अरुणाचल, हाँ। और रिसेंटली क्या होता है, पिंक पिंक कलर का पुलिस लोग होती है, तो अभी हम ये पुलिस से दार्थ वेदर से सुनना चाहिए, ठीक है, पिंक कलर का व्हीकल देना जरूरी है क्या, इजंट इट स्टेरियोटाइपिंग, Mm, In my opinion, sir, it helps better connect with the opposite sex, with the women. And they feel more comfortable if, I mean, in terms of giving a vehicle. If it's in penguin color, the people actually, the victims can come and approach more easily because people have that apprehension of people in khaki. Pink color देने से सर ज्यादा easy होता है आदमी लोग को mindset. ओके, कोई
कोई कोई कुछ बोलना चाहते हैं? एनीवन? कोई लेडीज? कोई बोलो। टेक बताओ, whether you support pink color or not. Sir, even me, I agree with that because You cannot say like that. You have to tell your view. Tell no, your sir. views. Actually, yeah, what he said is more or less right only. Like the pink color itself is very approachable for the women. Like they have an apprehension against this police, and also, yeah, I agree. Having pink color, I'm pink not telling coded. you to agree. I'm telling you to tell. No, sir, I don't have any other answer, sir. क्या क्या पॉइंट आप बोला था? What points are you telling? And saying, sir, कि pink color, सर हिंदी में बोले. No, you're not allowed. देखो, speaking in Hindi is okay. Okay. But what if there is one South Indian? What if there is Manipuri person? What if there is a Hindi speaking person and he started asking you in Hindi for a pure Hindi? I will स- request them if I can speak in Hindi. नहीं, उसमें क्या होता है ना, देखो आप बोल सकते हैं, बीच में बोलो, बट ये क्या है कि अपना खुद का कॉन्फिडेंस आप डाउन कर लेगा, तो हम ये बोलेगा कब बोलेगा, ऐसे हो कि आप ना ये होगा ना वो होगा। ठीक है, बेटर यूर स्पीकिंग। ओके, प्रैक्टिस करो, हो जाएगी। बचपन से तो No. इंग्लिश मीडियम ही पढ़े हम लोग, right? जरूरीपन से यूज करो, इट्स फाइन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज एज फार एज पॉसिबल। Okay. ट्राई करो, लेकिन डोंट मेक इट योर वीकनेस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अदरवाइज वो चीज आपका, हम इनको हिंदी में बोलेगा बोल के बोलेगा, सोचते सोचते ही आपका नर्वसनेस होगा, यू नॉट बी एबल टू डिलीवर, है कि नहीं? वही सर. हाँ, वो है, वो चीज मेंटल ब्लॉकेज एक होगा। तो वेरी राइटली सही बाय बोथ। ठीक है, बेसिकली जो पिंक कलर है, बट आप ये क्या बोलते हैं, रीइंफोर्स करता है कि नहीं करता है? ठीक है, करता है कि ओनली पिंक कलर बाय ओनली विद वीमेन ना, इट इज काइंड ऑफ टोकनिज्म आल्सो। ठीक है, आपका if it is not seriously supported with institutional reforms in policing, that it will be tokenism, right? तो हम लोग क्या करना है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से इसको बैक करना है बल्कि बोलना ना, अदरवाइज इट इज a symbol of women centric policing। लेकिन मेन चीज क्या है, हम लोग पुलिसिंग को बेटर बनाना जरूरी, ठीक है ना, अदरवाइज जो इसका मेन एम है वो एम जो फुलफिल नहीं हो, दैट इज द थिंग। ठीक है, यू हैव टू टेल लाइक दैट। कलर तो ठीक है, कलर का साथ साथ काम भी होना है ना। तो ये हो गया उसका बात। नेक्स्ट इज योर गवर्नर का जो आपका जो डिजिटल सर्विसेज, ई ऑफिस वगैरह, ठीक है, ई ऑफिस का तो कर दिया। एंड और भी बहुत सारे टॉपिक है, आज तो खत्म नहीं होगा, विल डू मोर क्लासेस बीच बीच में, तो ताकि आप लोग को याद रहो ना। बजट का सी ट्रिनिटी का आप लोग पढ़ लिया होगा, आज का क्लास में दिया हुआ है सी ट्रिनिटी, स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सी ट्रिनिटी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना आपका। तो अरुणाचल का कितना टारगेट है, कुछ कुछ डेटा तो याद रहना है, सो दैट यू कैन स्पीक विद डेटा इन योर इंटरव्यू इफ एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, एंड देन मारमारिंग कभी भी मत करो, बार बार मुंह मत हिलाओ। ठीक है, तो हम लोग का 25,000 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का हम लोग का वो है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का हम लोग का एम्बिशन है। 2000 2000 25 2029 तक, 29 तक। ठीक, तो ये चीज है इसमें ना, तो ग्लूकोज वगैरह के बारे में भी हमें बता चुका है। ठीक है, एंड देन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, चीफ मिनिस्टर्स रूरल कनेक्टिविटी स्कीम्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये क्वेश्चन हम पूछेगा पूछेगा जिसके हमको याद नहीं आया है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसमें क्या होगा, हम लोग का क्या है कि वी हैव अराउंड 800 villages which are not connected by roads, ठीक है, प्रॉपरली। क्यों? बिकॉज पीएमजीएसवाई में कुछ कुछ इश्यूज है आपका ना, इश्यूज है उसका वजह से क्या होता है, कुछ कुछ इश्यूज क्या है, पॉपुलेशन का लिमिटेशन है पीएमजीएसवाई में। और हम लोग का क्या है, किसी किसी बस्ती में 2 आदमी होगा, 10 आदमी, 15 आदमी होगा, दैट इज द थिंग ना। तो उसके लिए क्या होता है बेसिकली, हम लोग का ये वाला जो स्कीम लेके आए, जहाँ जहाँ में पीएमजीएसवाई नहीं पहुंचेगा वहां में ये पहुंचेगा। तो इसका भी टारगेट क्या है, 2029, ठीक है, ऑल वेदर रोड्स फॉर बॉर्डर एरियाज बेसिकली ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसका बाद है, ठीक है, कितना कितना जैसे टूरिज्म का ऊपर कितना ये किया है आपका, ये सब थोड़ा लगाना चाहिए। बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट बना रहे तो बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट, ये सबको जैसे कि आप इफ यू आर फ्रॉम तवांग, ठीक है, देयर आई थिंक 9 or 10 पीपल फ्रॉम तवांग, तवांग रीजन, वहाँ का मोनपा रीजन से। तो यू हैव टू नो बुद्धिस्ट, व्हाट इज बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट बोल, यू शुड बी एबल टू टेल, ठीक है, दिस इज बुद्धिज्म टूरिज्म सर्किट बोल के ना। तो ये हो गया। इसके बाद जैसे कि सियांग और दिबांग वैली, उस दिन हम पूछा था व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सियांग, बोला इट इज लाइफ लाइन ऑफ सियांग, ठीक है, सियांग डिस्ट्रिक्ट। हाउ इट इज द लाइफ लाइन, दैट इज इम्पोर्टेंट ना। एग्रीकल्चर नो डाउट इज डिपेंडेंट ऑन सियांग, ठीक है, कुछ कुछ हद तक, लेकिन फ्लड का भी कारण है। बट इसमें क्या है, नेविगेशन के लिए भी हेल्प करता है, यू शुड टेल दैट ऑल्सो, टूरिज्म पोटेंशियल है इसमें, ठीक है, फिश फिश मिलता है फूड सोर्स भी मिलता है ना। तो ये सब चीज भी बोलना था दिमाग लगा के, ऐसा नहीं सिर्फ लाइफ लाइन ऑफ सियांग, ठीक है, यू शुड नो अबाउट योर प्ले। नाउ व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ ये, व्हाट इज, टेल अस अबाउट सुबनसिरी बोलने से, ठीक है, सुबनसिरी बोलने से ब्यूटीफुल गॉर्जियस, ऐसा नहीं, यू शुड टेल दैट इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर, हाँ, उसका बात बताना है, उसका फीचर्स को बताना, ठीक है, विल डू दोस थिंग्स आल्सो। तो ये हो गया बजट का, हो गया बजट का, आप लोग वहां से पढ़ लो, ठीक है। और एक स्कीम लेके आया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने, ठीक है, क्या है वो, आरपी, ठीक है, आरपी ना, कुछ कुछ जो यूनिक वाला है उसको देखना है, जो कि हम पढ़ा चुके हैं हम लोग, रूरल प्रोस्पेरिटी रेसिलियंट प्रोग्राम, रेजिलियंस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये चीज इसमें क्या है, रूरल प्रोस्पेरिटी रेजिलियंस प्रोग्राम, ये क्या है ओनिया? हम्म, Sir, I क्या don't. आइडिया नहीं। तो एक है वुमेन, जो बेसिकली एसएचजी नेटवर्क को एक्सपेंड करेगा बोल के, तो एवरी जीपी ग्राम पंचायत अंदर ARSRL है ना। तो ये चीज है। तो इसमें क्या करेगा हम लोग, रूरल, ये बजट का थोड़ा थोड़ा भी हम बता रहे हैं, रूरल ये प्रोस्परिटी रेजिलियंस, देखो ये सब क्या है कि आप इसको याद नहीं होने भी, इसमें जो थे चीज थीम ना, उसको याद होने विल बी एबल टू आंसर, कि क्या करना है बोलने से प्रोस्परिटी के लिए। इवन टॉक कि वी शुड एक्सपांड एसएचजी नेटवर्क्स, इसमें क्या एसएचजी नेटवर्क एक्सपांड करेगा ग्राम ऑल ऑल ग्राम पंचायत लेवल में अंडर ARSRLM, ठीक है। तो ये चीज ना, तो क्या होगा, डेयरी कोऑपरेटिव बनाएगा, पोल्ट्री हब्स बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको, एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजिटल सर्विस सेंटर बनाएगा, क्रिएट करेगा, ई गवर्नेंस पेनिट्रेशन के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, सोलर माइक्रोग्रिड बनाएगा वल्नरेबल विलेजेस में। तो ये चीज, ये सब चीज, ठीक है। तो ये, तो सबको जानना थोड़ा जरूरी है। उसके बाद आपका ऑप्शनल से देखो, ऑप्शनल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया है या क्या क्या पूछा जाता है वो हम बताएंगे, ठीक है। बाकी क्लास टॉपिक्स के ऊपर क्लास होते रहेगा, जो न्यूज़पेपर में ये महीना का न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगा हम लोग कर लेगा, ठीक है, स्पेशली अरुणाचल का। और एक दो क्लास हम लोग करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। आ ये क्या बोलते हैं बेसिकली, ये आर्ट्स के लिए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस वगैरह के लिए, ठीक है।
हिस्ट्री, और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स वाला फिर। तो एक क्वेश्चन हम कल किसी को पता था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ क्या होता है ना, तो यू शुड, इफ योर हिस्ट्री, यू शुड बी रेडी। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम नहीं घुसेगा, बट जनरल वाला चीज, हाउ हैज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, शेप्ड योर परसेप्शन ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, हिस्ट्री कैसे हेल्प करेगा आपको, किसी का हिस्ट्री वाला है क्या कोई लोग? हिस्ट्री ऑप्शन एनीवन? कोई नहीं है, ठीक है, चलो। देखो, यू प्रैक्टिस एंड यू विल डू गुड इन योर इंटरव्यू ना, बस। आई ऑल्सो डोंट हैव टाइम, बट तो हिस्ट्री कैसे हेल्प करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है गवर्नेंस में। तो इसमें क्या है, ठीक है, आप, हिस्ट्री क्या होता है कि प्रेजेंट और पास्ट का ना, तो पास्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स वगैरह, रिवोल्यूशन वगैरह, पॉलिसी फेल्यूर्स वगैरह से हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हैं प्रेजेंट जो चैलेंजेस का उसमें ना, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का तो यू नो, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशियोलॉजी क्या सीखेगा कास्ट पॉलिटिक्स में, कार्ल मार्क्स का कैसे वैल्यू यूज करेगा। ठीक है, इदुमिस में तो सुसाइड, सुसाइड क्यों होता है, डर्कहाइम का थ्योरी बताओ, ऐसा कर ना। तो बहुत सारा चीज पूछा जाएगा। फिलोसफी का स्टूडेंट है तो कैसे फिलोसफी आपको गाइड करेगा, ठीक है, फिलोसफी कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में काम आएगा, दैट इज वन क्वेश्चन ना। तो क्या होता है, अभी भी हम लोग एथिक्स पढ़ रहे हैं, दोस आर आल्सो फिलोसॉफिकल। ठीक है, फिलोसॉफिकल एथिक्स विल गाइड डिसीजन मेकिंग, राइट। तो बेसिकली फिलोसफी विल हेल्प अस इन बैलेंसिंग यूटिलिटेरियनिज्म आउटकम विद कांटियन ड्यूटीज, कि अपना ड्यूटीज करना है हम लोग ना, तो ये सब चीज। उसके बाद जैसे साइंस का हो गया, ठीक है, अगर आप साइंस का है, कोई भी साइंस का ना, तो बेसिकली साइंस कैसे करके आपको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। हम्म, बताओ। एनीवन ग्रेजुएट इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री? था कल तो बहुत देखा गया था उसमें स्टूडेंट लोग को, क्या हो गया आज? नूरे जेले? Sir, data-driven analysis, adaptability, meticulous observations, and patience. Okay, चलो, वेरी गुड। तो देखो, साइंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या चाहिए, डेटा ड्राइवन इज ओके, गुड, ठीक है, एविडेंस बेस्ड इज गुड, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी ना, वेरी गुड, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल एनवायरमेंटल क्लियरेंस करना है या पेंडेमिक मैनेजमेंट करना है, तो यू शुड हैव अ साइंटिफिक माइंडसेट, ठीक है, रैशनल डिसीजन लेना पड़ेगा ना, दैट इज द थिंग। ठीक है, आप उसका इंजीनियर्स के लिए, ये हमको दाद वेदर बताएगा, और नहीं, दाद वेदर इंजीनियर ने मैच था ना। हाँ सर, इंजीनियर नहीं है। Okay, हाँ, कौन इंजीनियर है बताओ, why do engineers often shift to civil services? कौन है इंजीनियर, बोल के देखो तो, इंजीनियर लोग बहुत फंसता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का तो आता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, पूछ लेता है। एमिक, एमिक एथिक ऐसा होता है ना आप लोगों का, है कि नहीं, वो क्या है, लुकिंग एम्पेरिकल जियोलॉजी, ठीक है। तो इंजीनियर लोग का क्या है बेसिकली, इंजीनियर लोग भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, दे आर ट्रेन्ड इन सिस्टम थिंकिंग, सिस्टमेटिक थिंकिंग ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दिस थिंग्स आर बेसिकली आइडियल फॉर गवर्नेंस चैलेंजेस, राइट, आपका ना। एंड देन इफ यू हैव पर्टिकुलर स्किल्स, जैसे सिविल इंजीनियर है, then you can always talk about how your knowledge will help in cost effective designs, ठीक है, इसके बारे में बोल सकते हैं, डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज करने में, मतलब एडेड बेनिफिट होगा। तो देखो, इंजीनियरिंग करके क्यों सिविल सर्विस कर रहे हैं, दैट इज नॉट ए बैड थिंग, ठीक है। हम क्या देखा है
जितना भी इंजीनियर आया है उसको जब ग्रिल करना शुरू करने से क्या होता है कि इंजीनियर बिंग करके बहुत खराब हो गया ऐसे था। इट इज बेटर दैट यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा नॉलेज, राइट? तो टेक दैट एज एन एडवांटेज। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है तो क्या खराब हो गया? हम हिस्ट्री पढ़ के आया है, कॉमन कोई कॉमन ग्रेजुएट करके, उससे तो बेटर है ना कि दैट यू आर हैविंग ए नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इट्स बेटर टू हैव समथिंग, बट you are nervous as if you have done something wrong. So this is the motto of this class. Okay, मेरा मेन एम वही था। मैं आज बहुत जगह बुला रहा था, बट आई डिड नॉट गो। सिर्फ हम सेक्रेटरी जाके आए हैं। तो ये चीज होगी ना इंजीनियरिंग का। कॉमर्स का तो बहुत सारा एकदम क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी नहीं, हिसाब ही नहीं है, ठीक है। कॉमर्स का लेकिन इंजीनियरिंग, कॉमर्स, वट एवर यू हैव डन, आई एम टेलिंग यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा, राइट? तो एक्स्ट्रा है। तो इसका बाद किसी ने, एक मेरा स्टूडेंट था ना, कौन था वो, आया था, वो हमको बताया कि किसी कोचिंग क्लास में ऐसे बताया, बोला वो वेटरनरी का है, ठीक है। तब उसको ऐसे बोला कि अगर आपको पूछेगा कि हाउ विल योर वेटरनरी हेल्प इन, ये क्या बोलते हैं, सिविल सर्विसेज, ठीक है। तब उसको ये कहा गया है कि सिविल सर्विसेज में कुछ भी करके आप कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सिंपल ग्रेजुएशन इज नीडेड, बट वी विल एनी हाउ बी ट्रेन्ड, ठीक है। तो कोई भी ग्रेजुएट करके आप कोई फर्क नहीं पड़ता है सिविल सर्विस में भी। डोंट से दैट, ठीक है। कोई भी टीचर बोलने से भी उसको हम नहीं मानते, बिकॉज दैट विल साउंड एरोगेंस, एरोगेंस ना। अगर किसी को ऐसा बोला है किसी ने, यू हैव टू जस्टिफाई, यू हैव टू टेल समथिंग। यू कैन नॉट से कि हमको तो ट्रेनिंग देगा ही, तो हम किसी में भी करके और ग्रेजुएशन ही मांगा था इसमें, यू कैनॉट से दैट, ठीक है। तो ये चीज को देखना जरूरी है ना आप। तो अगर आप मेडिकल ग्रेजुएट है हेल्थ सर्विसेज के ऊपर, इफ जियोलॉजी, जियोलॉजी का है, तो नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ जियोलॉजी, नो दोस थिंग्स व्हिच एवरीवन विल नो, ठीक है। हाउ जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग करें, तो अभी सब कुछ एक दिन में नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद एक पर्टिनेंट क्वेश्चन ये था कि कैबिनेट आपके द्वारा, मेरा क्वेश्चन था ये, ठीक है, मेरा अपना क्वेश्चन था, कैबिनेट आपके द्वारा, आपके द्वारा, तो is it necessary to go to the Kibito Kaho region and then do cabinet आपके द्वारा, where you are taking the decisions for the state? Is it necessary? Is it not a wastage of the money of the government? तो क्या बोलेगा anyone? Anyone? Sir, sir, I feel it's a good thing to do, sir, because it shows the inclusivity of the government. The current government basically believes in inclusive in development, wherein it has that uh, it has that direction that it wants to incorporate everyone into the decision making process. So it is conducting Okay, such meetings in very far-flung areas also. very good. So, but you can be counter questions, question, okay? ये सब में counter question होता है इसमें, so that they'll try to make you say that yes, yes, it is somehow it is not necessary, ऐसा बोलने देने के लिए भी कोशिश किया जा सकता है। They will say कि don't you think it will lead to opening a Pandora box, because other districts will think that the schemes or the policies are being made for those districts where the cabinet आपके द्वारा are being held ना, ऐसे बोल के बोल सकते, ठीक है। But you stick to your point, you have a good point, you cannot say anything about the government, ठीक है। Yes. गवर्नमेंट का बारे में बोलने से भी you have to be very respectfully saying, because see people, वहां में बैठ के लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि सर should I say honestly, okay, you should be honest while giving answer, okay, but don't be blunt. Honesty and blunt is something different, right? Honesty होना जरूरी है, but you need not tell all of your weaknesses, because you are here to uh, you are here to become a civil servant, and then कुछ कुछ चीज तो आप बाद में जाके सीख जाएगा ना, that is the thing. And then if you ask कि okay, then how will you ensure that that in a place like Kibitu, जहाँ में हुआ है actually बहुत तकलीफ था, ठीक है। How will you ensure a cabinet आपके द्वारा outreach program in remote area if you are the circle officer there?
ठीक है, आई सीन द सर्कल ऑफिसर वर्किंग ए यंग वन, तो कैसे आप करेगा ना? तो Yes. कैबिनेट, हाँ, तो उसमें यू शुड ऑलवेज टेल कि हम आई विल ट्राई टू कंडक्ट प्री कैंप्स टू सर्वे और आइडेंटिफाई जेन्युइन बेनिफिशियरीज ना, सक्सेसफुल होने के लिए। बाकी तो डीसी का लेवल से देखते हैं तो, एंड देन एसएचजी आशा गांव बुढ़ा लोग को यू विल मोबिलाइज, स्प्रेड अवेयरनेस, एंड देन यू विल कोऑर्डिनेट विद ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड की सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह। ओके, these are very important things ना। एंड देन सेवा आपके द्वार का ऊपर भी क्वेश्चनिंग है, ठीक है भाई, इस सेवा आपके द्वार इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउअडेज आपका डिजिटल सर्विसेज होता है तो एक दिन में नहीं दे पाते हैं ना, और these things are there. तो we'll do one more class, ठीक है कल, हाँ tomorrow we can do a class because you all are not speaking, so I think I should not take interviews ना, 1-to-1 interviews। पहले हम लिया था ये दात वेदर लोग को, मैंने फोन करके इंटरव्यू लेता था, इट वाज नॉट ए गुड थिंग, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी met me, but I will always, but still I will schedule इंटरव्यू, ओके। अभी हम एक इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे कल के लिए, जिसने फॉर्म भरा है उनका ना, अभी नया फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। आई शेड्यूल सम इंटरव्यूज, नॉट एवरीवन्स, बिकॉज किसी किसी का ज्यादा प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली एक बार तो इंटरव्यू दे के बात करके देखना ही है, ठीक है। सिंगल आदमी के साथ हो या आईना में हो या कहीं में भी हो, डायरेक्ट वो आ जाएगा, यू आर गोइंग टू डू मिस्टेक्स, एंड वी विल शेड्यूल मोर क्लासेस, देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी एड्रेस्ड, अभी भी और भी बहुत सारा है, बिकॉज देखो ये क्वेश्चन सब नहीं पूछने से भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू आंसर। एंड देन वन मोर थिंग, ओके, सपोज इसका अभी हम रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ,